आइए जानें में कही गई कि सच्ची ग्रंथों के बातें सच्चे ज्ञान का परमात्मा की तरफ से आई तत्सार हैं। क्या है, ये सच्ची क्योंकि बातें ग्रंथों खुद के परमात्मा है। सार की सही सूझबूझ में ही समझने हमारी और सभी स्वीकार समस्याओं करने के से उत्तर छिपे आपके हैं। अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noble-foundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमने कणों को देखा, कणों को पहचाना, इस शरीर को पहचाना जो 5 कण का था, और हम समझते रहे कि कुल मिलाकर मैं ये शरीर हूँ। बस तो अगर मैं ही हूँ तो मैं ही खाता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही सोता हूँ, मैं ही काम करता हूँ और मैं ही बोलता हूँ और देखता हूँ। इतनी ही जानकारी आपको मिली है। अपने बारे में आपको केवल इतना ही मालूम है और इसके अलावा नहीं मालूम आपको। और फिर आप कहते हो एक और बात जानते हैं जी, वो है कि इसके अंदर आत्मा है। सिर्फ एक आत्मा के शब्द को जानते हो, आत्मा ने देखा नहीं, आत्मा को आपने सिर्फ सुना है। 5 तत्वों को, पुतले को देखा और आत्मा के बारे में सुना कि हाँ एक आत्मा भी इस शरीर में रहती है। बस क्या आप उस आत्मा को जानते हैं? क्या आपने उस आत्मा को देखा है? ना देखा है और ना ही हम लोग जान सके हैं। फिर क्या जाना आपने? कहाँ तक पहुंचे जीवन में? सिर्फ एक शरीर तक। एक शरीर तक आप जान सके हो, एक शरीर को पहचान सके हो और इसके आगे आप कुछ भी नहीं जान सके हो। और फिर इसीलिए जब हम इन 5 कणों से जुड़े रहे, ये भी 5 तत्व का पुतला इससे भी जुड़े रहे और बाहर भी 5 तत्व हैं जैसे आग, पानी, हवा, आकाश और धरती, उसको भी हम जानते हैं। हम तो सिर्फ कणों को जानने वाले हैं, कणों को समझने वाले हैं, कणों की व्याख्या कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं और जानते हैं कि अग्नि है वो गर्म करती है, पानी प्यास बुझाता है, हवा से सांस ले सकते हैं और आकाश में हम चल सकते हैं और मिट्टी पे हम चल सकते हैं और इसके ऊपर ही हम रह सकते हैं। बस कणों को जानते हो, कणों तक पहुंचे हो। और ये कण जो हैं ये माया है। ये जितनी भी माया इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो सिर्फ इन 5 तत्वों से प्रकट हुई है। आज हम इन 5 तत्वों से ही जुड़े पड़े हैं सब जीव। मकान बनाया तो कणों से, बच्चों को देखा, उनके शरीर को प्यार किया शरीर से कि यही मेरा बच्चा है। और फिर इसी तरह से आप जितना भी कपड़े डाले वो कण है, पैसा कमाया वो कण है, सब कण ही कण है। सोना कण है, चांदी कण है और ये नोट कण है। सभी कणों से चीजें बनी हैं और कणों से आप खेलते रहे और कणों से आप जो है बने थे और कणों से खेलते रहे, बस यहीं तक पहुंचे। और फिर आप कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या इसमें ही था जानने के लिए? इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं क्या है? अभी तो आपने कुछ नहीं जाना। ये जितना जाना है ना आपने अपने बारे में, ये ना होने के बराबर। ये समझ लो कि आपने कुछ नहीं जाना, आप कुछ नहीं जान सके अपने बारे में, क्योंकि इसको जानने से तो आप इसको क्या जाना आपने? इस 5 तत्व के शरीर को भी आप नहीं जान सके कि ये क्या है। आपने सोचा ये 5 कणों का बना है
और आपको नहीं मालूम कि ये 33 करोड़ देवताओं की संगठन से ये शरीर परमात्मा ने अपने रहने के लिए तैयार किया। तभी इसको मन मंदिर कहते हैं। मंदिर माने परमात्मा का घर। ये परमात्मा का घर है और ये उसने अपने लिए बनाया है, अपने रहने के लिए बनाया था, लेकिन अभी तक वो इसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें 5 कणों का ज्ञान था, तो जो कणों से उठकर आपके अंदर आ गया और परमात्मा की जगह के ऊपर खुद बैठ गया आकर, और फिर हम वो प्रभु इसीलिए नहीं आ सका क्योंकि इसके अंदर एक ही बैठ सकता था, या माया बैठे या प्रभु बैठे। यही कबीर साहब ने भी ये बात ही कही इसके बारे में, जब तू है तो मैं नहीं, अब मैं हूँ तो तू नहीं, एक बैठ सकता है। आया बैठ की, माया आई और बैठ गई, या था कोई नहीं, प्रभु नहीं थे। यकीन करो कि अगर प्रभु होते ना यहाँ, वो आके बैठ जाते पहले। कौन बैठा? जो था वो बैठ गया, जो नहीं था वो नहीं बैठा। माया थी, माया आके बैठ गई और इसके अंदर राज करने लगी। और माया की करनी से क्या निकला? माया की करनी से दुख निकले, तकलीफें निकली, रोग निकले और अहंकार निकला। 5 विकार इसमें से निकले, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और इसमें आके बैठी और शरीर खराब होने लगा। इस माया ने इस शरीर को खराब कर दिया और इसको मिटाने लगी, खाने लगी। आस्ता 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 एक दिन ये पूरा ही इसको खा गई और ये मर गया। फिर आप जब आप कुछ जानते नहीं हैं तो फिर आप अपने आप को बचा कैसे सकते थे? बचा वो ही सकता है जो अपने बारे में जानते ना, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किस चीज से बना हूँ, या मेरे अंदर मैं किस रूप में हूँ, कुछ मालूम नहीं। तो फिर जब आप अपने बारे में नहीं जान सके तो आप अपने आप को फिर बचा भी नहीं सके। ना 5 विकारों से बचा सके, ना रोगों से बचा सके, ना चिंताओं से, ना दुखों से, ना बदकिस्मती से। लाचार हैं सब बैठे हुए, सब किस्मत के मारे हैं। किस्मत है जी, किस्मत क्या थी जानते हैं? और कहते हो कि किस्मत ही खराब थी। और जानते हो कि ये किस्मत खराब किसको कहते हैं? क्या तो इस्तेमाल करते रहे ना सारी उम्र आप ये बात, नहीं जी किस्मत में जो हो गया अब हम क्या करें, हम तो लाचार हैं। किस्मत के ऊपर डाल दिया। ये क्या था शब्द? किस्मत पे डाल दिया। किस्मत हमारी ऐसी थी। आपकी मालूम क्यों किस्मत खराब थी ना? कभी कहा ना जी किस्मत में खराब थी तो हो गया हमारे साथ नुकसान। वो किस्मत खराब क्या थी? वो किसको कहा गया? वो कौन सी अवस्था है, कौन सी बात थी वो? क्यों हमारी किस्मत खराब हुई? किस्मत क्या चीज है? किस्मत इसलिए खराब थी कि आप अपने आप को नहीं जान सके, यही किस्मत खराब थी आपकी। क्या आप जानते नहीं थे अपने आप को? मजबूर थे, लाचार थे आप। अपने बारे में जानते तो कोई साधन निकलता अपने आप को बचाने का। जब आप जान ही नहीं सके तो इसका मतलब कि फिर आप इसलिए आप अपने आप को बचा नहीं सके और मजबूर होकर बैठ गए। ना किस्मत बदल सके, ना दुखों को रोक सके, ना चिंताओं को रोक सके, ना बीमारियों को, रोगों को रोक सके, और फिर आखिर में मौत को भी ना रोक सके। मजबूरी थी, सब मजबूर थे। इसलिए समझिए अपनी कमजोरी को, मत समझिए कि मैं बड़ा सियाना हूँ। क्या यही समझ है आपकी? क्या यही हमारी अकल है? इसी के ऊपर हम अंकार करते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अरे पहले अपने आप को तो जान ले। अगर और चीजों को जानते हो तो उसका आपको क्या लाभ होने वाला है? क्या लाभ उठाया आपने? आपका नुकसान और लाभ आपके शरीर के ऊपर है, इसके ऊपर निर्भर करता है सारा कुछ। सबसे फायदे वाला काम क्या था? बात दुनिया का माल इकट्ठा कर लेना कि अपने आप को बचाना? वह क्या चीज जरूरी थी? ये आपके ऊपर फैसला है कि आप अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी था कि ये सारा माल इकट्ठा
जरूरत से ज्यादा कर लेना वो अच्छा था। ये माल इकट्ठा करते रहते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने आप को बचाने का भी तो साधन साथ साथ करना चाहिए था ना। है? एक तरफ से बढ़ गए और दूसरी तरफ से आप अपना बिल्कुल भी कुछ न कर सके। बाहर माल इकट्ठा कर लिया है? और इसको अपने आप को ना बचाया तो ये भी ख्याल आया कि ये मैं माल इकट्ठा कर रहा हूँ, कल को मैंने मर जाना है तो ये सारा किया कराया धरा रह जाएगा, मुझे क्या फायदा इतना करने का। माल जैसे इकट्ठा जरूरी था तो क्या आप अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी नहीं था? वैसे तो डॉक्टरों के पास जरा सी बात हो डॉक्टर के पास भागते हैं, कहीं मुझे कुछ होना था, है? सब कुछ छोड़ के भागते हो ना। फिर वो जो इकट्ठा किया ना उसमें से फिर उस वक्त नहीं सोचते, फिर कहते हो कि नहीं दवाई तो लेनी है ना, चाहे मेरी पहुंच से बाहर हो। उस वक्त जो बचाते रहे और उस वक्त जो इतनी मेहनत का पैसा कमा के इस पर लगाते रहे और फिर भी आप ना बच सके, फिर भी अपने दुखों को आप दूर ना कर सके, तो फिर आपने क्या कर्म कमाया, आपको क्या लाभ हुआ? ये माल इकट्ठा करके आपने अपने आप को गंवा लिया है। आपने ये कण इकट्ठे करके और उधर अपने आप को इसके अवध में अपने आप को आपने गंवा लिया है, आपने अपने आप को खत्म कर लिया है तो उस माल को इकट्ठा करने में। ऐसी विधि से चलते, ऐसे ढंग से चलते कि माल भी इकट्ठा होता रहता और आप अपने को बचाते भी रहते और फिर जाकर आप उसका भोग कर सकते, फिर आप इस मनुष्य जीवन में आने का लाभ उठा सकते, दोनों काम ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान ही किया नहीं, अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं किया। आपने जरूरत ही समझी कि मैं इसके बारे में जानूं, ये जिसके ऊपर मैं निर्भर करता हूं, मैं इसको समझूं या कुछ करूं। नहीं, इसको नहीं ध्यान किया और बाहर ध्यान आया तो बाहर से बाहर या बिखर गए और यहाँ से चले गए। अब जानते हैं क्यों गए यहाँ? क्योंकि हमेशा आपका ध्यान बाहर रहा है, बाहर रहा है। आपके दो स्थान है, ये शरीर है, इसके बाद जो है वो संसार है। यहाँ पे माया का राज है बाहर और अंदर प्रभु का स्थान है। इस शरीर के अंदर प्रभु का स्थान है और बाहर माया का स्थान है। जब माया में ही घूमते रहे सारी जिंदगी, बाहर क्यों घूमते रहे? बाहर ही बिजनेस किया, बाहर ही मकान बनाए, बाहर ही आपके परिवार था, बाहर ही आपके खेत थे, बाहर ही आपका सब कुछ था। आप तो सारी जिंदगी बाहर ही रहे, अंदर गए कहाँ हो? और जो ये स्थान था जहाँ बाहर रहे वो माया का राज था और माया में बनाते रहे और फिर माया आपको ठगती रही, आपको इसी में माया ने लगाए रखा और फिर आखिर तक इसी में रहे और आप मर गए। ये काम करते करते बाहर ही रह गए। जो बाहर रह जाता है वो बार बार जन्म में चक्कर लगाता है। जिसका ध्यान अपनी जिंदगी में बाहर रहता है वो बाहर ही चक्कर आवागमन का लगाता है। जो अंदर चला जाता है वहाँ कोई चक्कर नहीं है, वो अंदर चला गया तो अंदर बैठ गया हमेशा के लिए, हमेशा की जिंदगी पा गया। अंदर हमेशा की जिंदगी है और बाहर थोड़े समय की जिंदगी है। अंदर जाने वाले का कोई भी आवागमन नहीं है, अंदर आवागमन नहीं है, बाहर आवागमन है। बाहर ही देखो लोग जाते हैं, बाहर ही शरीर फूटे जाते हैं, बाहर ही लोग बच्चे पैदा होते हैं। आता जाना बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। समझिए आप अपने आप को। अगर आपको अपने बारे में भी मालूम नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं है। कोई इंसान जीरो है जिसने अपने बारे न जाना, अपने को न समझा। बाकी ज्ञान आपकी किस काम है? बाकी ज्ञान आपकी काम क्या है कि माया इकट्ठी कर लोगे, बाहर दरवाजे बना लोगे और कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। बाहर जाके बाहर भी काम करो, लेकिन एक और तरीका था, अंदर बैठकर भी बाहर कर सकते थे, ये नहीं जानते। अंदर बैठे रहते तो बहुत बढ़िया बाहर हो जाता।
और जब आपने बाहर आकर किया तो हुआ कम, धक्के ज्यादा खाए, तकलीफें ज्यादा उठाई, चिंताएं ज्यादा उठाई की, और उसके बाद आपको नुकसान हुआ बहुत। देखिए, आपको केवल लाभ है अपने बारे में जानकारी। किसी और की जानकारी लेकर आप अपने आप को नहीं बचा सकेंगे और ना बचा सकें। इसलिए सबसे जरूरी है आपके लिए कि आप अपने आप को समझें और समझकर उस विधि को समझें जिससे कि आप इस बाहर संसार से निकलकर आप अंदर चले जाएं, अपने अंदर, क्योंकि अंदर परमात्मा का घर है, दूर नहीं है। बाहर माया और अंदर प्रभु का घर, और दोनों के बीच में ये खड़ा है शरीर। शरीर भाग्य करता है दो संसारों का, एक संसार माया का, एक संसार प्रभु का, दोनों के बीच में खड़ा होकर ये दोनों के बीच में इसने दोनों को अलग कर दिया। जैसे कमरे में दीवार डाल दो तो एक के दो कमरे अलग हो जाते हैं, इसी तरीके से ये जो है इसमें प्रभु ने इस घर को बनाकर क्या किया, इसको माया बाहर कर दी और अपना राजधानी इसने अलग कर, बाहर माया को छोड़ दिया और अंदर अपना स्थान बनाकर आपको दूसरे बैठ गए। अगर आपको मालूम होता कि अंदर प्रभु हैं, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, माया में कुछ नहीं होता, माया में सारे काम कच्चे होते हैं, माया खुद कच्ची है और हमारे सब काम कच्चे होंगे, हमारे घर कच्चे बनेंगे, हमारे व्यापार कच्चे होंगे, हमारे कर्म कच्चे होंगे, हमारी सोच कच्ची, सब कुछ कच्चा है माया में। और यहाँ तक कि जिंदगी भी अधूरी है यहाँ पर। और अगर ये मालूम होता कि अंदर प्रभु है, वो पूर्ण है, वो हर चीज का करने वाला है, हर चीज का जानने वाला है, जब वो करता है तो पूर्ण करता है, जब वो करता है तो आप कामयाब होते हैं संसार में, और जब माया में करते हैं आप तो आप हार जाते हैं, सब जगह आप उसमें नुकसान उठाते हैं। घाटे का सौदा किया आपने। ये काम अंदर से करते तो प्रभु आपके साथ होता। जैसे जब आपने बाहर किया तो माया आपके साथ थी, उसने साथ दिया और उससे काम खराब हुआ। ये सब माया के साथ होने से ये काम खराब हुआ है आपका। जितना भी दुख, तकलीफें, रोग, चिंता और ये कमजोरियां और ये फिर मौत, ये माया में है। पर परमात्मा में क्या है? परमात्मा में एक सत्य है, एक शक्ति है और वो पूर्ण है, और जो भी काम करता है वो हमेशा के लिए करता है। एक बार करेगा, हमेशा के लिए आपके काम आएगा, हमेशा के लिए। इस संसार में तो इस जीवन में भी पूरा काम नहीं देता। आज कमाया तो कल गवा लिया, थोड़ा उसमें फिर डाला, फिर गवा लिया। यहाँ तो ये चलता रहा, कमाया और गवाया, कमाया गवाया, इसी में आपका जीवन खत्म हो गया। और अगर अंदर चले जाते और अंदर जाते तो प्रभु का साथ मिल जाता, प्रभु आपके कामों को हाथ बताता, आपकी फिर जय जयकार होती। जैसे कृष्ण जी बैठ गए रथ पे आगे, रथवान बनकर, और हो गया, लड़ाई युद्ध कर दी और जिता दिया। मुट्ठी भर फौज थी पांडवों के पास और करोड़ों की फौज थी वो कौरवों के पास। क्या रिजल्ट निकला? मुट्ठी भर जीत गए। क्यों? प्रभु थे। समझिए, इन बातों का लाभ उठाइए। ये कहानी सुनने से नहीं कि ये इसका लाभ तभी मिलेगा जब आपको ये विश्वास आएगा कि अगर मैं प्रभु का को अपना साथ ले लेता है तो फिर तो मैं हर जगह कामयाब होता और हमेशा के लिए मेरा काम बन जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम नहीं था अपने बारे में। क्या आप ये बातें जानते थे? ये बातें जो आप सुन रहे हैं क्या आपको मालूम थी कि वो किस बात के लिए कोई अहंकार कर रहा है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पहले से ही बड़ा ज्ञानी बना हूँ, मेरा इतना ज्ञान है कि मैं ज्ञान दे सकता हूँ किसी को, मैं ज्ञान लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आप अपने सोचिए अपने मन में
कि जो इंसान अपने बारे में नहीं जानता वो औरों के बारे में क्या जान सकता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे कि कोई और अपने जो खुद अपने आप को न जान सके वो औरों को क्या जानेंगे, किस बात का दावा करेंगे। उनके दावे झूठे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आप जानते हैं आपका धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? धर्म के तो शब्द सुने हुए हैं, वो धर्म नहीं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, वो धर्म नहीं। वो धर्म जो परमात्मा के साथ संबंधित है, धर्म परमात्मा के साथ संबंधित है, वो जानते हैं वो धर्म क्या है? वो सबसे बड़ा धर्म है और जो असल धर्म है और वो धर्म की रक्षा करना आपका फिर फर्ज है। आप जानते नहीं वो धर्म से निभाना क्या था, आपने धर्म के बारे में नहीं जानते। सबसे बड़ा धर्म आपका ये है कि आप अपने आप को जानो पहचानो, अपने बारे में समझो और अपने आप को बचाओ। जिसने अपने आप को नहीं बचाया वो अधर्मी है प्रभु की नजर में। प्रभु की नजर में वही धर्मी है जिसने अपने आप को बचाया है, और जिसने नहीं बचाया वो अधर्मी है। और जब ऐसा धर्म सारी दुनिया में अधर्म फैल जाता है तो फिर परमात्मा आते हैं और आकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं और फिर सीधे रास्ते पे चलाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कैसे बचाते हैं धर्म को। आप लोगों को आपके धर्म के बारे में आपको समझाते हैं कि जी ये तेरा धर्म था, तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सका। क्या धर्म था आपका? आपका धर्म था कि आप अपने अंदर प्रभु के पास जाकर बैठ जाते। जो अपने प्रभु के पास नहीं जाकर बैठा वो अधर्मी है, क्योंकि बाहर सारा अधर्म फैला हुआ था, बाहर धर्म था नहीं। कैसे धर्म रह सकता है बाहर, बताइए कैसे धर्म रह सकता है? धर्म का मतलब अभी बताया कि धर्म होता है जिसने प्रभु को पा लिया, उसने धर्म को निभाया, वो धर्मी है, और जिसने प्रभु को नहीं पाया वो अधर्मी है। फिर इसके लिए क्या किया लोगों ने? जप किए, तप किए, धर्म कर्म किए और बहुत कुछ ज्ञान ध्यान किया, बड़े पाठ पूजा हुई, बड़े वहां जाके मंत्र उच्चारण हुए, बड़े हवन हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या कोई इन लोगों में से प्रभु की प्राप्ति कर सका? क्या कोई प्रभु को पा सका? तो क्या नतीजा निकला कि ये सब जब इतना कुछ करके, इतने अच्छे अच्छे कर्म करके, भक्तियां करके, जप करके अगर वो प्रभु को नहीं पा सका तो ये भक्तियां क्या हुई? आप बतलाओ। धर्म की डेफिनेशन बतलाइए। धर्म का मतलब है प्रभु की प्राप्ति, सिर्फ सीधी सी बात। जो कुछ भी किया उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या जो कुछ भी तुमने किया, यहाँ पे किसी ने प्रभु को पाया? किसी ने कहा कि मैंने पाया, आओ मैं भी तुम्हें मार्ग देता हूँ, तुम भी चलो और पालो? किसी ने दावा किया? किसी ने इस मार्ग पे चला के किसी को दिखाया कि ले देख ले? नहीं। तो फिर जितने भी बार काम हुए सब अधर्म के काम हुए। धर्म का काम वो होता है जिसमें प्रभु की प्राप्ति होती है सिर्फ। और अगर वो प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लो कि हमने धर्म का पालन नहीं किया। दो बातें, बीच में बातें नहीं जी। हमने भक्ति की, हमने जप किया, हमने अभी इसी तरह आपका एक बेटा जो पढ़ रहा है वो बड़ी मेहनत करता है जी, बड़ी मेहनत करता है। वो माँ बाप कहते हैं भी बड़ी मेहनत करता है, देखो ना ये बच्चा तो सारी सारी रात जागता है, बीमार हो जाएगा। दूध दिया, पानी दिया, उसका ख्याल रखा करते करते एग्जाम आ गया, इम्तिहान आ गया तो उसमें फेल हो गया। अब क्या आप तसल्ली हो जाएगी आपकी कि हमारा बच्चा दिन रात पढ़ता रहा और फेल हो गया तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो होगा वो? क्या वो किसको लाभ होगा? माँ बाप को लाभ होगा उसके फेल होने का कि उसको लाभ होगा खुद जो फेल हुआ है?
यही हाल बाहर हुआ। बड़ी तप किए, बड़े जाप किए, बड़ी भक्तियां की हैं जी, कमाल कर दिया है, और जब इम्तिहान यानी प्रभु ना मिला तो फेल हो गया। क्या कहोगे इसको? उसकी पढ़ाई ठीक थी, उसने ठीक पढ़ा, मेहनत की, बेकार की, क्योंकि वो नतीजा नहीं पा सका। दुनिया में तो हम बड़े सियाने हैं। दुनिया में ना जब बिजनेस करते हैं पहले सोच लेते हैं कि भाई बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, फिर बड़े हिसाब किताब लगाते हो, फिर पूरा हिसाब लगाते हो, फिर निकालते हो, नहीं जी इतने पैसे हमें बच जाएंगे, हैं? कितना सोच समझ के काम करते हो, सोचते हो। तो इतने सब सारी जिंदगी करते रहे। इन्होंने क्या ना सोचा कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये इससे हमारा जो मतलब है, मकसद है, पूरा होगा कि नहीं होगा, प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हिसाब बाहर तो लगा लेते हो, तो वहां के नहीं हिसाब लगा लिया अभी कि ये भक्ति मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या फायदा है, क्या अगर करके देख भी ली तो अगर नहीं मिला तो छोड़ दो। जो शुरू जिन्होंने की वो कामयाब नहीं हुए, और उसके बाद फिर उसी भक्तियों को ये सारी जगह फैला दिए इन लोगों ने। उन्होंने कहा चलो मुझे नहीं मिला ना, इनको इसी रास्ते पे लगा दो, ना मुझे मिला ना इनको मिलेगा, लगा दो काम पे इनको। और इन महात्माओं ने बड़े नाम पैदा कर लिए अपने कि लो जी हम तो बड़ी तप करते हैं, भक्ति और वहीं तक रह गए, और जाके किसी के पास नहीं। तो क्या इसको ज्ञान कहोगे? क्या इन व्यक्तियों को आप ठीक मानोगे? समझ लीजिए, आप भक्ति का मतलब ही नहीं जानते। भक्ति का मतलब जानते होते तो कम से कम ऐसे काम ना करते, ऐसी भक्तियां ना करते। वो भक्ति का मतलब नहीं जानते, ये नहीं जान सके कि भक्ति का मतलब होता है प्रभु की प्राप्ति। वो भक्ति नहीं, जिसके ऊपर चल के प्रभु की प्राप्ति ना हो वो भक्ति नहीं है। ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं आपको बातें समझा रहा हूँ, सुना रही रहा मैं, सुनना मत। अब सुन रहे हैं ना, सुनना मत, सिर्फ समझो। मैं एक बात समझा रहा हूँ, मैं कुछ सुना, मैं ज्ञान नहीं सुना रहा है? मैं कोई किसी की कथा नहीं सुना रहा, मैं तो आपकी कथा आपको सुना रहा हूँ, आपकी कथा। और जगह औरों की कथा करते हैं, औरों के जिक्र करते हैं, मैं तो केवल हर बार आप ही की कथा करता हूँ, आप ही के बातें करता हूँ। मैं तो और किसी की बातें करता नहीं, ना मुझे आती है। तो ये मैं आपकी बातें आपको सुना रहा हूँ, आपकी कमियां मैं आपको बतला रहा हूँ, आपके गलत रास्तों के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ, ताकि आप अपने रास्तों को सीधा कर लो। अभी भी मौका है, इससे पहले कि ये प्राण निकल जाए अपने आप को सुधार लो, और अभी भी जितना मौका है उसका लाभ उठा लो। ये आगे तो आपके हमेशा काम आएगा। इसलिए मैं आपके बारे में आपको समझाता हूँ कि आप खुद देखो, खुद समझो, और खुद समझ के निर्णय लो, और कि हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए, किस मार्ग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं तो आपको दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप कम से कम ये जान सको कि कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा मार्ग गलत है, तभी बचोगे। अभी मार्ग का ही नहीं पता। उन्होंने कहा जी सारे मार्ग प्रभु की तरफ जाते हैं, फैला दिया सब तरफ इन महात्माओं ने, है? इसीलिए कोई ज्ञानवान बनकर प्रभु की को पाने की कोशिश करने लगा, कोई एक टांग के ऊपर खड़ा होके प्रभु का जाप करके उसको पाने लगा, है? और कोई सेवा करके लोगों की वो उस तरफ पाने लगा, कोई तप करके, कोई जाप करके, कोई संन्यास लेकर, और कोई योगा करके। ये सारे तरीके सब चल पड़े। जब किशन जी आए तो उन्होंने देखा तो यहाँ तो ये सारा गड़बड़ घोटाला किया हुआ है इन्होंने, तो उन्होंने फिर ज्ञान देना शुरू किया इनको, हमें लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने बताया देखो भाई, अब ये तो नहीं कह सकते ना ये रास्ता उधर नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने तो मैं कह दिया ना रास्ता नहीं जाता है, तो ये तो सारे उथल पुथल मच जाएगी इनके अंदर कि ये क्या हो गया कि वो ये रास्ता नहीं है, तो फिर वो कौन सा रास्ता प्रभु की तरफ जाने का। उन्होंने मना नहीं किया। जो सियाने होते हैं ना, जो भगवान होते हैं ना, वो मना नहीं करते, वो सिर्फ दोनों चीजें आगे रख देते हैं। अभी एक ये रास्ता है कि ये रास्ता है, अब तूने चुन ले, मेरा काम था बतलाना, तेरा काम है कि तू किस मार्ग के ऊपर चलना चाहता है, तू उस मार्ग पे चल, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ये था कि मैं आपको नहीं मालूम था तो मैं आपको आके समझा दूं, ताकि आप ठीक मार्ग के ऊपर
चल सको। तो तभी कृष्ण जी ने कहा कि देखो भाई, ये ज्ञान मार्ग मेरे तक जाता है, लेकिन तुम इसके ऊपर चलकर ज्ञानवान करके मेरे तक नहीं पहुंच सकता। क्या फायदा हुआ? क्या बतलाया कि ये जो तू कर रहा है ना, ये तेरे काम नहीं आना। सारी जिंदगी तू ज्ञान करता रहेगा ना, तो तू मेरे तक नहीं पहुंच सकता। उससे पहले तू मर जाएगा, तू पहुंच नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। जब अपनी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता, तो जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे पहुंचेगा? फिर तो वहीं रुकेगा, वही रुक गया, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर उसकी अपनी जिंदगी में फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा प्रभु तक, फिर वो मर जाएगा, इसी चक्कर में रहेगा। मना किया, उन्होंने समझा दी बात। इसी तरह मैं भी आपको बात समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको सामने रख रहा हूँ ताकि आप उसमें फैसला करो आप कि कौन सा मार्ग आपके लिए फायदे वाला है, कौन से मार्ग के ऊपर चलने के लिए प्रभु ने आपको बताया, कौन सा मार्ग दिखलाया। प्रभु का काम होता मार्ग दिखलाना, बस। और फिर उन्होंने कहा कि तप करते रहे, वो भी रास्ता मेरे तक जाता है, लेकिन कोई भी इस तप करके मेरे तक कोई नहीं पहुंच सका। जिसने संन्यास लिए, वो संन्यास लेकर भी मेरे तक नहीं पहुंच सका। फिर जी, इन रास्तों के ऊपर चलकर तू मेरे तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर छोड़ देना चाहिए था ना, कि फिर उसके ऊपर चलते रहना चाहिए था। असल क्या है? समझ क्या कहती है? समझ तो ये कहती है कि इन रास्तों को छोड़। जब तुम्हें बतला दिया है कि ये तू जहां तक पहुंचना चाहता है प्रभु तक, वहां नहीं पहुंचेगा, तो छोड़ दे इसको। फिर क्या किया आपने? फिर ना छोड़ा, उसी पे चलते, कोई ना पहुंचे। तो नई बातों में जो उन्होंने कहा वही हो रहा है। ना किसी ने ये रास्ता छोड़ा और ना कोई वहां तक पहुंच सका। फिर उन्होंने एक रास्ता बतलाया भी, एक रास्ता है जो तुम लोग नहीं जानते, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था आपको, इसलिए मैं बतलाता हूँ आपको कि कर्म योग की भक्ति कर। ये भक्ति सीधी मेरे को, आप तुमको मेरे हृदय तक पहुंचा देगी, मेरे हृदय तक पहुंचा देगी। और तू मेरे हृदय में आके बता देगा, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, उसके बस जा सकता है, बाकी कोई रास्ता में तक नहीं आता। तेरी मर्जी है, वो रास्ता ले ले, या इससे चलता जा। फिर भी ये लोग कृष्ण जी की पूजा कर दी शुरू, कृष्ण जी को बना दिया अपना भगवान, चला दिए फूल, चढ़ा दिया प्रसाद है, और रोटी में से थोड़ी लेकर मुंह में लगा दिया। और क्यों लगाया? आपको पता था, खाना तो आनी है, खाना तो आनी, मेरी रोटी कम नहीं होगी क्यों, खाना तो आनी, ऐसे मुंह में लगा दो है? तो अपने मुंह में लगा दिया कि खाना तो आनी, तो मेरी रोटी बच जाएगी और मेरा कर्म भी बन जाएगा, खूब मौज होगी। अब वो कार्यक्रम शुरू कर दिया, और उसका क्या नतीजा निकला? आपने प्रभु की बात नहीं मानी, उनके जय जयकार कर दी, जय जयकार करके खुश करने की कोशिश की। बात नहीं मानी, जय जयकार करके खुश करने की कोशिश की। अगर आपका बेटा आपकी जय जयकार करे, रोज आपका दंडवत प्रणाम करे है, और आपके रोज आपके जो है वो सब कुछ आपकी इज्जत मान करे है, लेकिन अगर कोई काम कहो कि बेटा जरा ये दाल ले आना जाके, वो कहा जी मैं नहीं जा सकता, ये इसके लिए माफी है, बाकी आपकी सेवा जो है, बाकी काम मैं आपकी बहुत इज्जत कर, कोई मेरी इज्जत में कमी है तो बता दो। तो माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं सेवा आपकी मैं इज्जत कर सकता। तो आपको स्वीकार होगी कि बेटा कोई बात नहीं, मेरा काम ना कर, तू बस मेरी इज्जत करता जा, खुश हो। माँ बाप को भी चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। काम होता है आज्ञा का पालन करने से। उसने प्रभु ने आपको आज्ञा दी, आपको बताया कि ये ऐसा कर, आपने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो आपकी जो इज्जत करते हो ना प्रभु की, वो प्रभु को स्वीकार नहीं है। प्रभु ने कहा है कि मुझे नहीं स्वीकार है ये इज्जत आपकी। मेरी इज्जत होती है तब जब मैंने कहा और आपने मान ली, वो मेरी इज्जत है। और इज्जत ना करना और मेरे गुण गाना, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है मेरी। और इस जीव ने सबसे बड़ी प्रभु की बेइज्जती कर दी, उसकी जय जयकार करते रहे, उसकी बात एक ना मानी। कितनी बातें कही थी उन्होंने मानने के लिए, एक ही बात, क्योंकि एक ही रास्ता दिखलाया,
एक ही बात कही। बाकी तो उन्होंने कहा भी ये रास्ते सारे जो हैं ये मेरी तरफ नहीं आते हैं, जो मेरी तरफ आना है तो मैं एक बात मेरी मान ले कि तू कर्म योग की भक्ति कर और तू मेरे तक पहुंच, तूने क्या लेना देना, क्यों गलत मार्ग के ऊपर पड़े हो, बच जाओ। कोई नहीं माना। आज भी देख लो ज्ञान गोष्ठियां हो रही हैं, और आज भी ये ज्ञान गोष्ठी नहीं है कि सोलॉजी ये भी ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं तो दुनिया की ज्ञान गोष्ठी को क्यों बुरा कह रही। अभी मैंने पहले कह दिया आपको कि ज्ञान गोष्ठी नहीं है, ये तो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मार्ग के दर्शन करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपके फायदे के लिए कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता नहीं ठीक है। एक ही रास्ता ठीक है उसको सोच लो, जान लो। जो गलत रास्ते हैं उनको जान के क्या करोगे, वो तो ऑलरेडी जान चुके हो, आप सब जानते हो। लेकिन जो जितने भी रास्ते जानते हो वो सारे गलत है। मुझे नहीं मालूम कि कोई कौन रास्ता ठीक मानता है या नहीं मानता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जितने भी इस दुनिया में जितने रास्ते सब लोग जानते हैं वो सारे के सारे गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि कोई भी ये रास्ता प्रभु तक नहीं पहुंच सकते इसके ऊपर चल के, इसलिए गलत है। मैं ये कह रहा हूँ। फिर कौन सा रास्ता ठीक है? जो प्रभु ने बतलाया है एक रास्ता, वो ठीक है और उसके ऊपर चलो और प्रभु के दर्शन करो। ये वही रास्ता है जिसके ऊपर मैं आपको चलाता हूँ, जिसके कारण से आपने खुद अपनी आंखों से उस मालिक के, उस ज्योति स्वरूप के आपने दर्शन किए। ये प्रभु गवाह हैं, गवाही दे रहे हैं किसकी? अपने बतलाए हुए मार्ग की, कि जी देख जो रास्ता मैंने बतलाया और तू एक कदम चला और तूने मुझे वहां पाया, मैं खड़ा था और तुमने मुझे देखा। मेरा रास्ता वो होता है जहाँ मैं होता हूँ, वो मेरे रास्ते नहीं है जहाँ मैं नहीं होता। मैं अपने रास्ते पे खुद खड़ा हूँ और जैसे कोई जीव वहाँ पे एक कदम उठा के चलता है, एक कदम उठाता है, लेता है और मैं वहाँ पे उसके हृदय में बरात जाता हूँ, उसके हृदय में आ जाता हूँ। हृदय में आकर फिर मैं बाहर आकर तब मैं दर्शन देता हूँ और ये बतलाता हूँ साधक को कि देख तूने मेरी बात मानी और मानकर एक कदम चला और तूने मुझे पाया, मैं खड़ा था, अब मैं तेरे साथ हूँ। ये देखना ही देखना नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हृदय में बराजा हूँ। अगर मैं तेरे हृदय में नहीं आता तो तुम मुझे इतना आंखों से देख नहीं सकते थे। जब तक मैं नहीं आया, कब तक नहीं आया? जब तक तू मेरे रास्ते पे नहीं चला एक कदम भी, तो मैं नहीं आया, ना तुमने मुझे देख पाए हो, ना मैं नजर आया। ये मेरे मार्ग की निशानी है। याद रखना कि जिस भक्ति के ऊपर एक कदम ही चलकर अगर मैं न मिला तो यकीन कर लेना कि वो रास्ता गलत है। प्रभु ने कर्म योग की भक्ति बतलाई है। कर्म योग, कर्म का मतलब कौन सा कर्म? इन्होंने ये नहीं कहा अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा बुरा। दो ही तरीके के कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। कर्म तो कर्म होता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी कर्म है जो तेरे शरीर की मार्फत हो रहा है, शरीर से हो रहा है, शरीर से होता है ना कर्म। ये विचार भी कर्म है, आप नहीं जानते हो। आप विचारों को विचार मानते हैं, आप नहीं जानते। आप कहते हो कि विचार कर्म कैसे हो सकते हैं? मैं कर्म तो हाथ से होते हैं, तो विचारों से कर्म कैसे होते हैं? वो तो मैं नहीं जानता। विचारों के कर्म मैं तो हाथ के कर्म जानता हूँ, मैं हाथ से करता हूँ तो ये कर्म कहलाते हैं। फिर वो कहा नहीं विचारों से भी कर्म होते हैं। तो ये उसने पूछा साधक मुझे करने की, अगर क्या फर्क है, कैसे पता लगेगा कि विचारों से भी कर्म होते हैं? वो कहते जी इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे गिलास था हाथ में और वो गिर गया, टूट गया, तो मुझे पता लगा कि ये गिलास टूटा है, मेरा नुकसान है, ये कर्म हुआ। वो बुरा का कर्म हो गया। अब बताइए विचारों से क्या चीज टूटती है और क्या चीज बनती है? यहाँ तो मुझे पता है कर्म। वो कर्म कैसे हो? कुछ होता है ना तो कर्म कहलाते हैं, कुछ हो तो, कुछ ना हो तो कर्म थोड़ी है। उन्होंने कहा भी तू चिंता तेरे अंदर गई है, चिंता अंदर गई और तेरी नींद उड़ा दी है, तू इधर उधर घूम रहा है, परेशान है तू, तो तेरे पर वो गिलास
का नुकसान ज्यादा कि ये अब नुकसान ज्यादा, तू इधर उधर घूम रहा है और तेरी हालत खराब है और तेरी तू बैठ नहीं पा रहा, तू लेट नहीं पा रहा है। वो गिलास टूटने के लिए ज्यादा कर्म है कि जो तेरी असलमत के अंदर वो तेरे जरूरी विचार से हुआ है, विचार से हुआ है। विचार से एक चिंता लग गई, अब चिंता लग गई तो चिंता होती है, इतनी बड़ी अंदर मतलब खराब करती है शरीर को, है उसको मारती है। ये चिंता का मतलब होता है मारना, शरीर को आस्ता आस्ता मारती है, जैसे जार मारता आस्ता आस्ता शरीर को। तो उसने कहा कि फिर ये एक शब्द था, एक विचार था, वो चिंता बन के अंदर आ गया, तुझको जलाने लगा है। तो क्या ये कर्म नहीं जो तो अंदर जल रहा है, वो क्या है? तू सिर्फ बाहर के कर्म को जानता है, तुझे अंदर के कर्मों को मालूम नहीं। देखो बाहर के कर्म होंगे तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर के कर्मों से तू मारा जाएगा। अब बतला कौन से कर्म ज्यादा पायदार हैं और कौन से कर्म कमजोर हैं? बाहर के कर्म सारे कमजोर हैं, अंदर के कर्म तेरे लिए बहुत सख्त है, जिसको एक दिन तू भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और एक दिन ढेर हो जाएगा। दो तरीके से कर्म होते हैं आपसे, फिर क्या करें? उन्होंने दोनों तरीके बतला दिए कि दोनों से कर्म होते हैं। कैसे? उसने कहा कि देखो भाई, जो कुछ भी करो ना वो मेरी करनी मानो। जो आप पैर से कर्म होते हैं, कहीं जाते हो, काम करते हो, वो देखते हो, हैं, सुनते हो, यही है ना। तो तू जो भी करे ना मेरी करनी मान, अपनी करनी मान। ये कर्म योग। कर्म माने कोई भी कर्म, चाहे विचारों से कर्म है और चाहे शरीर से कर्म है। योग मैंने जोड़ना, और ऐसी जगह जोड़ कि तेरे कर्म भक्ति बन जाए। अब बताओ, प्रभु के बिना जो भक्ति बन नहीं सकती कैसे? अच्छाई से कर्म जोड़ दोगे तो अच्छे कर्म कहलाएंगे, बुराई से जोड़ दोगे कर्मों को तो वो बुरे बन जाएंगे। दान से साथ जोड़ोगे कर्मों को तो वो दानी बन जाएगा। तो फिर वो भक्ति तो न बनी, कर्म बने ना। अच्छाई से जोड़ के, सब जगह जोड़ के वो वैसे कर्म बने, लेकिन वो प्रभु ने कहा भक्ति, कर्म योग की भक्ति बना। और भक्ति तब बनती है जब आप इन कर्मों को प्रभु का बना दो, प्रभु से जोड़ दो, प्रभु का बना दो, तो ये भक्ति बन जाती है। क्योंकि आपने प्रभु से जोड़ा, जो चीज प्रभु से जुड़ जाएगा विचार, वो भक्ति बनता है। और जो भी आप मन में विचार करते हो प्रभु के लिए, तो विचारों में क्या होता है? प्रभु होता है ना, तभी भक्ति मानते हो ना। ये तो नहीं होता कि भाई विचार किसी और के हैं और फिर वो भक्ति नहीं बनती। जब भी आप जाते हो तो मन में प्रभु की एक याद होती है, विचार होता है प्रभु का, तब वो भक्ति बन जाती है विचारों में। और अगर वो नहीं है, कोई और है, तो वो भक्ति नहीं बनी, वो स्वीकार नहीं। तो इस तरह से चाहे विचार हो कोई भी, अच्छे बुरे ऊंच नीच जो भी है, प्रभु के बना दो अंदर, और बाहर जो भी शरीर काम करे वो प्रभु से जोड़ दो। ये है पूर्ण कर्म योग की भक्ति। यही भक्ति हम सिखलाते हैं। इसी भक्ति के बारे में हम अलग अलग तरीकों से समझाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, जिससे करके आप इसका लाभ उठा सकें। ये सेवा है ये आपके लिए, कि सेवा ये है कि आप इस मार्ग को नहीं जानते थे, नहीं जान सके किसी कारणवश, इस रास्ते का पता उसकी मेहर हुई, अब वो बतला रहा है, समझा रहा है। और वो बोला किस लिए? वो आप ही के लोगों के लिए बोला, मेरे लिए नहीं बोला अलग से। ये बातें जो समझा रहा है वो आपको समझाने आया है, उसके साथ मैं भी समझ रहा हूँ। मैं समझाया नहीं आया यहाँ। ये नहीं कि उन्होंने पहले मुझे बतला दिया तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। जब आपको समझाता है तो मैं भी समझता हूँ, जैसे आप समझते हो मैं भी समझता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैं मानता हूँ, उसकी बात आप भी मानो। बात ये कहने है, अपने प्रभु की बात को मानो। उसने ग्रंथों का हवाला देता है कि भी ये इनका विचार नहीं है, क्योंकि जो बातें यहाँ कही गई हैं ग्रंथ इसके गवाह है ग्रंथ।
कभी बार बार कहते हैं कि प्रभु ने यह कहा ग्रंथों में और प्रभु ने यह कहा और ये मार्ग बतलाया, मैं सब उन्हीं की बातें हो रही हैं। प्रभु कह रहे हैं कि देखो पहले लिखा हुआ वहां, इसलिए विश्वास कर मेरी बातों पे, क्योंकि जो मैं बोला हूँ वही बोल रहा हूँ, जो मैंने ग्रंथों में दर्ज कराया था वही मैं आज आपको इसलिए समझाने आना पड़ा कि आपको कितने जन्म हो गए, हर जन्म में आके तुमने गीता पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, और हर बार पढ़ के चला गया और मेरी ये बात न समझ सका, एक छोटी सी, तो मुझे खुद आकर समझाना पड़ा अपनी ये बात जो मैं लिखी तो आपको नहीं समझ आई, अब आकर समझाता हूँ ताकि समझ जाओ और आकर करके अपने दुखों का निवारण करो और आप इस जिंदगी को सफल करो। ये जिंदगी सफल नहीं है क्योंकि आप मर जाते हो, इस जिंदगी सफल तब होगी जब ये जिंदा रहेगा हमेशा के लिए, तब आपकी इज्जत है। ये इज्जत है, ये इज्जत होती है। इतनी इज्जत सारी जिंदगी बनाते रहे, पांव कभी नीचे जमीन पे नहीं रखा, और आज आप जमीन पे बिस्तर पे मर गए तो उठा के नीचे डाल दिया। क्या सारी जिंदगी का जो आपका एक शान थी, शान होती, बड़े नौकर हैं, चौकर हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ी अच्छे सोफे पे ऊपर मैं बैठता था, बड़े गद्दों के ऊपर मैं सोता था, बड़े कीमती गद्दे थे सबसे। अब क्या हो गया, उन्हीं गद्दों से उठाकर तुम्हें धरती के ऊपर डाल दी, इज्जत मिल गई ना मिट्टी। ऐसी इज्जत तुमने क्यों बनाई जो तेरे काम न आई है? तो इज्जत यहीं से लुटा कर जा रहा है हाथों हाथ। ये नहीं कि बाद में लुटेगी, अभी लुटा दी, अभी जीरो हो गया तो, अभी तेरा काम खराब हो गया तो फिर ऐसा क्या लाभ हुआ, क्या कमाया आपने यहाँ आके इस जीवन में? तो ये रोटियां फाड़ी हैं और क्या किया, कपड़े फाड़ दिए, कुछ रोटियां फाड़ दी, ला के खा पी के खत्म हो गया। क्या यही करने आए थे क्या? परमात्मा ने इतना कुछ जो यहाँ किया, आपको इतना कुछ दे इसलिए कि आप रोटियां खा को के यहाँ से 2-4 अच्छी हो जाओ और फिर आ जाओ खाने? नहीं, उसका एक मकसद था, इस संसार में आपको भेजने का। क्या चाहता था? वो चाहता था कि ये जीव जाए और जाकर मुझे अपने हृदय में बसाए, मुझे अपने घर में लेकर आए, ये मेरा घर है। वो चाहता था कि ये जीव कारण बने मुझको मेरे घर में लाने का। वो बेचारा आज तक बाहर धक्के खा रहे हैं और आप यहाँ मौज करते जा रहे हो। वो देख रहे हैं कि कब ये मुझे अंदर लाए तो मैं अपने घर में बैठूं, और जब तक उसको अपने घर में नहीं बैठाओगे वो बाहर धक्के खाता रहेगा, और जब वो धक्के खाएगा ना तो आपको भी जीवन में आना जाना पड़ेगा। आप भी चैन से आपको भी नहीं बैठने देगा और ना बैठने दिया। कहता चल तो कितनी देर चल, ठीक है मैं तो दुख उठा रहा हूँ लेकिन तुझे भी मैं सुखी नहीं होने दूंगा, तुझे भी दुखी रखूंगा। पर कहाँ तक दुख कहता है? इसलिए ये चक्कर कार्यक्रम चल रहा है। आपका प्रभु आपसे नाराज है कि जिस काम के लिए भेजा था और जिस काम को करने के लिए मैंने इनको रोटी दी, मैंने इनको अनाज दिया, मैंने इनको हवा दी, मैंने पानी दिया, अग्नि मैंने देवता इसकी रोटियां पकाने के लिए इसको दे दी, पानी देवता इसको शरीर को कपड़ों को धोने के लिए वो आपकी सेवा में लगे और उसके अवध में आपने प्रभु को क्या दिया? इतना नहीं किया कि चलो प्रभु को लेकर मैं उसके घर में ही पहुंचा दूं, इतने ही वो मेरे से चाहता है मैं कर देता हूँ। इसमें प्रभु का भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, दोनों का भला होगा। तो आपने तो ऐसा काम किया कि ना अपना भला होने दिया और ना प्रभु का भला किया। ये इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ज्ञान? क्या कहोगे? मैं बहुत ज्ञान हूँ, यही समझ है हमारी। इसी के ऊपर हम अहंकार करते हैं और इसी के कहते हैं कि बड़ा ज्ञानी, मुझे तो जरूरत ही नहीं ज्ञान लेने, मैं तो बड़ों बड़ों को पिछाड़ देता हूँ ज्ञानियों, महात्माओं को पिछाड़ दिया मैंने। क्या पिछाड़ा? यकीन करो कि कम से कम ज्ञान होता है अपने बारे में जानकारी, और जिसके पास ये कम से कम ज्ञान नहीं अपने बारे में, वो समझ लो कि वो ज्ञान में जीरो है, वो अज्ञानी। जो अपने बारे में समझ सकता वो ज्ञानी है, जो अपने बारे में समझ गया वो ज्ञानी है, ऐसा प्रभु कहते हैं। फिर आप क्या करें? प्रभु की बात मानो और समझो अपने बारे में कि आप क्या हो। आप ऐसे नहीं हो जैसा आप जानते हो। आपको ज्ञान चला रहा है, आपके विचार आपको चला रहे हैं।
जानते हैं आप, विचार है ना, सोच होती है, मेरी सोचते रहते हो, वो सोच इस शरीर को चला रही है। पहले सोच आती है ना, फिर सोच आती है कि भी प्यास लगी है, चलो अभी उठो पानी पियो, गिलास लिया पानी डाला पी। किसने पिया? किसने कहा मुझे प्यास लगी है? शरीर ने नहीं कहा, आपके विचारों ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है, और वो पीते कैसे हैं? खुद तो पीते नहीं, उनका मुंह नहीं है, तो वो इसके मुख से पीते हैं। आपके विचार है ना, इस मुख से पीते हैं पानी। देखो, प्यास उसको लगी और पानी यहाँ लगा, पानी यहाँ अंदर गया और उसकी प्यास बुझी। आपके विचार की प्यास बुझी, आपने विचारों की प्यास बुझाई है, शरीर की नहीं बुझाई। वो तो मिट्टी की काया, उसको क्या प्यास लगनी है? थका कौन? आपका विचार। बड़ा थक गया हूँ, ऐसे बड़ा थक गया हूँ, ऐसे बातें रहते, चलो अभी लेट जा। कौन लेता? विचार लेता। आप सोचते हो नहीं शरीर थक गया, शरीर लेटा, शरीर नहीं लेटा, लेटा विचार। विचार ने कहा लेट भाई, मुझे विश्राम करना है, तू लेटेगा तो मुझे विश्राम मुझे मिलेगा, क्योंकि जब तूने पानी पिया तो मेरी प्यास बुझी। अब तू लेटेगा शरीर तो थकावट मेरी उतरेगी। विचार ने कहा, जो अंदर विचार बैठे। विचार में आया कि चल भी नहाना है, बड़ी गर्मी लग रही है, कर दिया आगे शरीर को, चल भी डाल पानी अपने ऊपर। क्यों डालू भाई? तुझको गर्मी लग रही है तो मैं पानी को अपने ऊपर डालू, तो तेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरी गर्मी निकलेगी ना। समझिए बात को, क्योंकि जो विचार थे ना, उनका कोई रूप अपना नहीं था, ना उनका कोई शरीर था अपना, वो एक हवा की तरह। अब हवा क्या पानी पिएगी, और क्या वो खाएगी, और क्या वो सोएगी, और क्या वो आराम करेगी? तो वो जो अंदर विचार है ना, वो विचारों को जो चाहिए था, इस शरीर को उसको आगे कर दिया, और शरीर के मार्फत वो सब कुछ ग्रहण करते रहे सारी चीज। शरीर दुखी हुआ ना, शरीर जब दुखी हुआ ना, तो ये विचार जो है ना, विचार कहते हैं चल भाई शरीर पीठ अपने आप को पलटन लगा, करने लगा, पीठ तो दुखी क्यों है? तो शरीर तो तू ऐसे कर, क्या रहा है ऐसे कर, तू करना, तू इसको क्यों पीट रहा बेचारे को? तो यार तू पीटेगा ना तो सब मेरा दुख का भी निवारण होगा अंदर। तू नहीं अच्छे से करेगा ना, मारेगा, तो मेरा निवारण नहीं होना। समझिए बात को, अपने बारे में मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि आप क्या चीज हो, आप हो क्या। आप कहोगे कि इस जानकारी से क्या लाभ होने वाला है? सवाल भी उठाता हूँ। इस जानकारी से, जानते हैं ये जानकारियां क्या हैं? नहीं जानते। इसी को सत्य कहा है। जो भी आपके बारे में जानकारियां हैं, वही सत्य कहलाया है, और वही सत्य ईश्वर है, और वही सत्य ज्योति स्वरूप है, और वही सत्य जीवन है आपका हमेशा का। सब कुछ यही है, सोच लो, ये बातें नहीं है। ये सत्य ज्ञान के रूप में आपका परमात्मा है, जिसको आपने परमात्मा कहा है। इन बातों के कानों के अंदर जाने का मतलब है परमात्मा अंदर जा रहा है बातों के रूप में। आप परमात्मा को ग्रहण कर रहे हो इन बातों के रूप में, क्योंकि ये सच्ची बातें खुद ईश्वर है, ऐसा ग्रंथों में जगह जगह लिखा है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। फिर भी मानने को तैयार, जो ग्रंथों में लिखा है वो तो मानो। तो जब उसने कहा कि मैं सत्य रूप में ईश्वर हूँ, तो वो सत्य क्या है? जो अपने बारे में जानकारी सारी है, एक एक, वो ही सत्य है और वो ही ईश्वर है। अब क्योंकि आप सत्य सुन रहे हो, यानी अपनी कथा सुन रहे हो, आपकी कथा सत्य है। फिर आप बतलाओ कि अगर आपकी जानकारी अगर परमात्मा है, अब आप यहाँ आ गए, तो फिर आपकी हस्ती कितनी बड़ी हुई? कभी लगाया अंदाजा? अगर मेरी बातें ईश्वर के समान है, अगर मेरी जानकारी ईश्वर के समान है, तो फिर मैं कौन हूँ? आप ईश्वर के ईश्वर हो। सोचो, एक मिनट सोचो इन बातों को, अच्छी तरह से समझो। सभी ग्रंथों में ये लिखा था कि हे जीव, जिनके पास मेरा सत्य का ज्ञान है,
जो लोग मेरे सत्य के ज्ञान को जानते हैं वो मेरे परमात्मा हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा। ईश्वर ने उन जीवों को ईश्वर कहा जिनके पास खुदा का कलाम था, यानी ईश्वर का ज्ञान था। वो उस खुदा का भी खुदा था। अगर आपकी बातें सत्य हैं जो आप नहीं जानते, कोई नहीं जान सका। सारे उपनिषद खोलकर देख लो। ये उपनिषद उन महात्माओं की सारी हिस्ट्री है कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या पाया, सब कुछ लिखा। किसी से क्या बात हुई, क्या ज्ञान दिया, राजा जनक को उन्होंने क्या ज्ञान दिया, दूसरों को, और राजे थे वो भी सुनते थे ज्ञान को, उनको क्या ज्ञान दिया, क्योंकि वो बड़े ही उनको दान पुण्य करते थे। तो वो दरबार में जिसके पास भी कोई ज्ञान आता था ना, भाग कर वो राजाओं के पास जाके सुनाते थे और वहां से उनको खाने पीने का या गाय भैंसे मिल जाती थी अपने जिंदगी पार करने के लिए। वही था इनका काम। सारा रिजल्ट उसमें आया हुआ है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, सब बातें लिखी हैं। लेकिन आपके बारे में जानकर नहीं लिखी वहां कहीं भी। किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया, कोई इस बात को नहीं समझ सका। और बातें दुनिया भर की कर दी, और जो जरूरत थी जानने की उसके बारे में एक भी शब्द नहीं वहां पे लिखा हुआ। आपने देखा, आपको आपकी जानकारी दी, पहले दिन आप आए, पहले दिन पिछली बार आए, आपको थोड़ी सी, मैंने क्या कहा, कोई मंत्र जंतर नहीं दिया आपको, हाँ? कोई आपको मैंने किसी जाप नहीं करवाया आपका, कोई मैंने बैठा के आपको ध्यान नहीं लगवाया आपको, है? मैंने कोई भक्ति कराई किसी प्रकार, है? आप जैसे कुर्सियों पर बैठे होता ठीक है, नीचे बैठे होता ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है। तो ये भी नहीं कराया कि चौकड़ी मार के बैठो, यह भी नहीं कहा आपको। तो फिर क्या कराया? मैंने आपसे कुछ नहीं कराया, मैंने आपके बारे में, आपकी जानकारी, आपको चंद एक बातें आपकी समझाई, आपके बारे में समझाई कि आप नहीं जानते थे। उसके बाद जब आपने सत्संग खत्म हुआ तो आपने देखा कि वो ज्योतिष रूप आके आपको दर्शन देने लगा, वो आपके हृदय में भी आ गया और आकर आपको मार्गदर्शन भी देने लग गया। ये सच है कि जहाँ नहीं मिला वो सच्चा रास्ता कि ये सच्चा रास्ता। पहले दिन आकर प्रभु की प्राप्ति करने वाला जो एक मार्ग है वो सच्चा है कि जहाँ सारी जिंदगी तप करके भी वो ना मिला, वो रास्ता सच्चा है। देखिए, पहले इस रास्ते का मालूम नहीं था, ठीक है, इसलिए इन रास्तों का पता नहीं लगा, क्योंकि कई रिजल्ट नहीं ना मिला। जब कई रिजल्ट प्रभु नहीं मिले किसी मार्ग पे, तो फिर यही भक्ति को सच माना गया और इन्हीं भक्तियों को चलते रहे। अब मालूम चल गया, अब हम इस बात को अब हम जान सकते हैं कि वो भक्तियाँ क्या है, क्योंकि इस भक्ति से हमें मिला। बाकी भक्तियों के वो में से पूछा करते कि नहीं हमें नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो लेकिन यहाँ मिल गया। अब मिल गया तो आप ये फर्क अब आप देख सकते हैं, फर्क कि भाई यहाँ मिला है, अब ये रास्ता ठीक है, वहां नहीं मिला वो रास्ता छोड़। वो जो कर रहे हैं मेरे दुश्मन तो नहीं है, मैंने उनसे कोई जदात तो नहीं बतानी है, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक रास्ता बतलाना, भूले भटकों को रास्ता बतलाना, ठीक, बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप कहते हो ना, कोई राहगीर होता है ना, बाहर के गांव में आ गया भूल के भटके या रास्ते में, जी ये रास्ता इस गांव में जाना है, तो आप रास्ता बतला दें, तो आप कहते हो ये रास्ता इधर नहीं इधर जाओ, ठीक है। तो कितना पुण्य मानते हो? कहते हैं ना, जिसको रास्ता बतला बड़ा पुण्य होता है, पुण्य होता है। तो फिर ये जो आपको रास्ता दे रहे हैं, बतला रहे हैं, कि आप भूले भटके हो, तो चलो आपका जीवन सफल हो जाए, आपका आना सफल हो जाए और आपके दुख दर्द चले जाए, और आप कोशिश करो कि अभी भी मौका है, अगर पूरी कोशिश करोगे तो यकीनन आप अपने आप को बचाने की कम से कम कोशिश कर सकते। अगर आप उस मंजिल भी पहुंचे, कहीं तो पहुंचोगे ना, कहीं तो पहुंचोगे, लेकिन अगर शुरू ही ना किया चलना तो पहुंचोगे कहाँ? फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता पहुंचे। आज हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग ठीक है। ये मेरे घर का मार्ग नहीं है, ये मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ ये बता रहा हूँ कि ये प्रभु का मार्ग बताया हुआ है। आपने अगर मानना है तो उनकी बात माननी है, अगर आपने नहीं माननी है तो अपने प्रभु की बात नहीं माननी। मैं इसके अंदर मेरा कुछ नहीं, ये नहीं कि आप नहीं मानोगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा मार्ग नहीं है। बाकी गुरुओं के तो अपने मार्ग हैं, अगर वो लोग नहीं चलेंगे तो महात्मा को नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना।
उधर लोग नहीं जाएंगे, लोग नहीं जाएंगे, उसकी जगह नहीं बनेगी तो भूखे मरेंगे, उनको तो जरूरी चाहिए। यहाँ तो है कि भी मानो आपका भला है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। तो इसलिए आप अब ये जो सामने दो चीजें आ गई हैं, तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ये मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उनको नीचा नहीं खसला रहा। नीचा तब होता है कि अगर मैं भी गलत रास्ते पे हूँ, दूसरा भी गलत रास्ते पे है, तो वो ठीक है कि आप उनको नीचा खसला रहे अपने फायदे के। मिला तो यहाँ भी नहीं मिला, वहां भी नहीं। तो अगर यहाँ मिल गया है और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये रास्ते के ऊपर प्रभु की प्राप्ति है, वह रास्ते पे नहीं हुई है, तो फिर मैंने क्या गलत कहा या मैंने किसी का क्या बुरा किया? मैंने भला किया, मैंने उन लोगों का भला किया जिनको इस बात का मालूम नहीं था, और मैंने चला के दखला भी दिया, आपने देख भी लिया, आपने ठोक बजा लिया, तो मैंने फिर कोई गलत नहीं किया। मैंने तो मार्ग दिखलाया है, मैंने तो भटकों को रास्ता दिखलाया है, मैंने तो पुण्य कमाया, मैंने तो कोई नुकसान किसी का मैंने पाप तो नहीं कमाया है। हाँ, अगर मैं भी गलत रास्ते पे चलता और वो भी चलते और मैं कहता नहीं इधर आ जाओ, इससे चलो, मैं उधर मिला नहीं, जब फिर तो होता पाप। क्या क्यों उनको कहती? जब ऐसा है ही नहीं, तो जब यहाँ मार्ग है और आपने अच्छी तरह से परख लिया है, तो फिर आपका ये धर्म बनता है कि आप इसके ऊपर चलो और रिजल्ट है आपके पास। सिर्फ ये नहीं कि प्रभु को देखना काफी नहीं। देखिए, हमें प्रभु क्यों चाहिए? सवाल ये पैदा होता है, हमें क्या जरूरत है प्रभु की? हमें प्रभु जरूरत की इसलिए जरूरत है प्रभु की, क्योंकि वो दुखों की कोई यहाँ दवाई नहीं मिली, दुख हटाने की, चिंता उठाने की। डॉक्टरों के पास भी गए, वो कहते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई दवाई नहीं, और हमारी दवाई भी नहीं काम कर रही। आपको क्यों? क्योंकि दवाई खाते जा रहे हो, चिंता करते जा रहे हो, हमारी दवाई भी खराब करते जा रहे हो। ये तो दवाई सब नहीं करेगी है। आप अपने जो है ना, पहले ये जो चिंता है ना, इसको हटाओ, नहीं तो दवाई नहीं काम करे। नहीं है ना उनके पास दवाई, और उनकी दवाई को भी चिंता खराब कर देती है। फिर उसके बाद रोग लगे, रोगों के लिए दवाई खाई, वो रोग तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन 2 रोग और लग गए, रिएक्शन हो गया है। वो दवाई होती है जो एक हटाना, दो रोग और लगाते, वो दवाई नहीं होती। यानी वहां भी ये दवाइयां खा खा के मर गए ना सारे, तो बचा है दवाई खा के। दवाई होती है जो बचा लेते इंसान को, दवाई वो नहीं होती कि मार ही दे उसको, नहीं ना। फिर उसके बाद बुढ़ापा आ गया, कोई बुढ़ापे से बचा सकीजिए कोई चीज, बड़ी कसरत करते हो, बड़े योगा करते हो, यहाँ बैठ के हैं, बड़े सांस खींचते, क्या नतीजा निकला? सांस भी खींचे, वहाँ जाके सुबह सुबह उठ के इतनी तकलीफ होती है ठंड में गर्मी में, वहाँ बैठ के ऐसे करते हो, क्या लाभ हुआ आपको? फिर भी कोई ना बचा, जो कुछ भी किया सारा जाया हो गया, और इतने में जीवन खत्म हो गया और मर आ गया, आपका नाम निशान में किया कराया सारी जिंदगी का धरे का धरा रहेगा, किसको काम आया? इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपने प्रभु की बात को मान के चलो, और प्रभु के प्राप्त की है तो यकीन करो कि ये जितनी भी चीजें यहाँ आपको इसका समाधान नहीं मिला, चिंता को दूर करने का, दुखों को दूर करने का, अपनी बदकिस्मती को दूर करने का, और अपने रोगों को दूर करने का, अपने बुढ़ापे को दूर करने का, और मौत को दूर करने का कोई साधन नहीं है, तो फिर प्रभु ने ग्रंथों में कहा है कि ये सारे का सारा इन दुखों का समाधान मेरे पास है। उन्होंने बताया संसार में नहीं था, तुम्हें नहीं मिला, मेरे पास है, तुम मेरे पास आओ, सारी तकलीफें, दुख, दर्द सब चला जाएगा, और तू आनंदित कर दूंगा, और तुम्हें मैं अमर कर दूंगा, और तुम्हें मैं एक सुखी जीवन प्रदान करूंगा। उस सुख में तुम फलोगे, फूलोगे, बड़े होगे, और बड़ा परिवार बनेगा, और सुख शांति से तू रहेगा। ग्रंथों में दोनों बातें लिखी हैं, ये भी लिखा है कि तू मर जाएगा, और ये भी लिखा है कि तू बच जाएगा। तू मर जाएगा, तू बच भी सकता है, तू बच सकता है, तू मर भी सकता है। तू मर जाता है, तू मर जाता है, तू बच भी सकता है। क्यों लिखा दोनों बातें लिखी? ये भी लिखा मर जाएगा, ये भी लिखा बच जाएगा। क्यों? जानते हैं? इसलिए आप कहोगे जी दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। प्रभु ने कहा जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मर जाएगा, जो मेरी बात मानेगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसने क्या बुरा कहा? उसने कौन सी बात गलत कह? ये तो हम ही नहीं समझ सके इस बात को, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हुआ।
समझ गए ना? ये जरूरी नहीं है कि जो नहीं है वो था ही नहीं, और जो नहीं था वो प्रभु कभी नहीं कहते कि है। अगर हमेशा की जिंदगी न होती तो प्रभु ग्रंथ में नहीं कहते कि हमेशा की जिंदगी है, थी तो कहा गया, क्योंकि सब ने रास्ता मरने के ऊपर चले, सारे मर गए, क्योंकि सब इसी मरने के रास्ते पे चल पड़े, संसारिक रास्ते पे चल पड़े, संसारिक भक्तियों पे चल पड़े, सारे मर गए। ये विधि थी मरने की, ये रास्ता था मरने का, सारे मर गए। जिसके लिए मना किया प्रभु ने उसी पे चले, सब मर गए। प्रभु कहता है जो मेरी बात मान के चलेगा वो सारे सुख पाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको, और यहाँ जो मेरे रास्ते पे नहीं चलेगा ना वो उसका कुछ नहीं बनना। वो हर बार जीवन में आएगा, सारी जिंदगी बनाता रहेगा, उसके ऊपर जितना भी बनाएगा ना मैं उससे छीन लूंगा, उसको छीन के नंगा करके मैं फिर से उसको वापस भेज दूंगा संसार में, नंगा करके जा, चाहे बना अपना सब कुछ जाके, वो फिर आएगा, फिर इस काबिल बनेगा बनाने के, फिर पढ़ लिख के बड़ा होके फिर बनाएगा, फिर जब बना बनो लेगा ना पूरा है, नौकरी भी पूरी हो गई, वो रिटायर हो गया, वो भी पैसा उसके पास आ गया, सब कुछ बना लिया, उसके बाद मैं सब कुछ छीन के ना इसको फिर वापस भेज दूंगा संसार। क्या मिला आपको? क्या लाभ हुआ इससे? आप होते तो अपनी चीजों का भोग करते। देखिए ये लालच नहीं है। अब ये मैं, आप जानते हैं कि सत्य कथा जो लिखी है रामायण में वो सबसे पवित्र क्यों मानी गई? सत्य कथा सबसे पवित्र है ना। कोई पाठ नहीं कराता तो सत्य कथा कराता है, सत्य कथा की वहाँ पे कराता है उसको रामायण में। क्यों? उसमें से ऐसी सच्ची बातें लिखी हैं जो आपके जीवन से संबंधित हैं, आपके जीवन से जुड़ी होंगी। और गौरव जी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कथा सुनी तो उन्होंने कागभूषण जी से कहा, कागभूषण जी आप यहाँ कब से हैं? उनका मुझे तो युगों युग हो गए, आप मरे नहीं। क्या आपको इस लंबे जीवन का लालच है? लालच होगा ना। आप प्रभु की भक्ति करते हो तो आपने मांग लिया होगा कि प्रभु मुझे हमेशा की जिंदगी दे दे, और तभी आप युगों से जिंदा। यहाँ तो सारे मर जाते हैं, यहाँ तो रहता कोई नहीं, तो आप कैसे? लालच है। वो कहते लालच नहीं है, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? और मजबूरी ये है कि मैं प्रभु को हृदय में बसा लिया ना है, और उसने इसलिए वो मैं मर नहीं रहा, ये मेरी मजबूरी है। वो निकलता नहीं है और मैं मरता नहीं, ये मेरी मजबूरी। मैं क्या करूं बोलो? अब मुझे, मैं ले आया हूँ इस लालच से नहीं लाया कि मैं लंबी उम्र पाऊं ना, वो उसमें था, प्रभु में था। प्रभु नहीं मरते, प्रभु अमर हैं। अब प्रभु आ गए तो ये शरीर अमर हो गया। जब एक पारस लोहे को सोना बना सकता है, सोचिए, तो एक परमात्मा इसके अंदर इसको टच करके क्या ये इसको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता? क्या इतनी शक्ति नहीं है परमात्मा के अंदर कि इस काया को हमेशा के लिए कायम कर दे? आज भी तो टाइम है, ये सड़ने वाली चीज है, आप जानते हो। जब परमात्मा इसमें से निकल जाते हैं तो ये सड़ना शुरू कर देती है, और आप जल्दी से जाके जलाते हो, रख नहीं सकते, बदबू मार देगा। वो बदबू मारने वाला एक दिन भी न रखने के काबिल, आज देख लो सालों से आज इतना सुंदर और इतनी खुशबुएं उठती हैं कि आप बच्चों को चारते हो ना, इसी मिट्टी को चार। ये गलने वाली मिट्टी इतनी अच्छी बनी है, और जब मरता है तो फिर चारते हो उसको, चूमते हो, जल्दी ले जाओ इसको कपड़े में लपेट। समझिए बात को, परमात्मा की शक्ति से हुआ है ये। अगर ये शक्ति बैठी रहे तो ये नहीं मरेगा, और अगर ये ना रही तो आप मर जाओगे। लेकिन ये जो शक्ति बैठी है ये अधूरा जीवन है। जब तक ये है तब तक ये ठीक है और ठीक रहेगा। अगर ये 1000 साल तक अगर ये शक्ति है ना अंदर, तो ये शरीर ऐसा ही रहेगा, गलेगा नहीं। कोई 50 साल में मरा तब नहीं गला, कोई 100 साल में मरा ये तब भी नहीं गला, कोई 150 साल में मरा तब भी ये नहीं गला, और जब निकला ये तो एक दिन में गल गया, गलना शुरू हो गया, बदबू शुरू हो गई। आप तो अपने बारे में कुछ जानते नहीं हो कि किसकी वजह से आप बचे हुए हो और किसकी वजह से आप जो है सड़ जाते हो, शरीर सड़ जाता है, कुछ नहीं मालूम आपको। फिर आप कैसे बचते हैं? समझिए इस बात को, आपके फायदे की बात है, आप ही का ज्ञान आपको दे रहा हूँ। इसलिए आप क्या करें, इन्हीं बात बतलाई आपको, तो किस लिए बतलाई? ये सारी बातें जो आपकी जानकारी है ना, ये सत्य है, और ये सत्य ही परमात्मा है जिनको
सत्य ही ईश्वर कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा है कि यही है, वो कहते हैं कि जिसके अंदर सत्य है, वो सत्य ज्योति है, तेरा जीवन है। सत्य ज्योति जो सत्य ज्योति है और ज्योति तेरा जीवन है, और ये जीवन जो सत्य बनाता है ना, वो सुंदर है। ये जीवन सुंदर नहीं है, संसारिक जीवन। ये रोगी है, ये दुखी है, दुखी जीवन है, सुंदर नहीं है, क्रूप जीवन है। तेरा रूप भी क्रूप हो जाता है और तेरा जीवन भी क्रूप सा हो जाता है, दुखों, तकलीफों और बीमारियों से। फिर वो कहते हैं कि सत्य को धारण करेगा ना, सच्ची बातों को सुनेगा और समझेगा ना बातें और मानेगा, तो अंदर तेरे ज्योति जो है वो प्रचंड हो जाएगी। ज्योति, वो ज्योति प्रचंड हो जाएगी। ज्योति माने प्रकाश। प्रकाश प्रचंड होगा तो वो तेरी आंखों से बाहर आएगा, तुम्हें नजर आएगा। फिर क्या होगा? फिर तेरी काया सुंदर हो जाएगी, अंदर से बाहर तक तेरी काया सुंदर हो जाएगी। तेरी काया परमात्मा जैसी हो जाएगी, तेरे विचार परमात्मा जैसे हो जाएंगे, तेरी नजर परमात्मा जैसी हो जाएगी, तेरी सोच परमात्मा जैसी हो जाएगी, तेरे रोगों से तू मुक्त हो जाएगा। इतना स्वच्छ कर देगा जैसे परमात्मा स्वच्छ है, ऐसा फिर वो जीवन सुंदर होता है। ये नहीं अंदर से काला और बाहर से सुंदर होना। काया सुंदर, जब काया अंदर से सुंदर होती है ना, तब बाहर होती है, क्योंकि अंदर का बतलाने वाला आपका फेस, आपका चेहरा है। आपके अंदर क्या ना, आपके चेहरे से पता लगता है क्या क्या आपके अंदर मालूम चल जाता है। चेहरा से अंदर डर होना तो चेहरे पे आ जाता है, क्या डर रहा है, कोई बात है, बतला क्या बात है, पूछते हैं, बतलाता नहीं है पर चेहरे पे आ जाती है। अंदर कोई चिंता लगी तो चेहरे पे आ जाएगी, या कोई ना कोई गड़बड़ चिंता बतला के है। तो फिर ये, और फिर जब अंदर जोत चलेगी, ये शक्ति है, ये जीवन ज्योति है, इसको जीवन ज्योति कहते हैं। यानी आपका जीवन है, ये जोत जोत नहीं है, ये आपका जीवन है, जो चमक रहा है, जो दमक रहा है, वो जीवन है आपका, ऐसा जीवन है। और फिर जब ये होगा, और फिर तुम्हारे अंदर जब सत्य आएगा, सत्य विचार बनेंगे, सत्य की जानकारी जब मिलेगी तभी सत्य बनेंगे ना विचार अंदर। जब सत्य विचार जानोगे तो सत्य विचार बनेंगे, झूठे विचार जान लिए तो झूठे बन गए। जब सत्य अच्छे विचार जान लिए तो अच्छे बन गए, और जब आप सत्य के विचार जानने लगोगे तो आप फिर सच्चे हो जाओगे। और सत्य ही ईश्वर का नाम है, सत्य ही खुद ईश्वर है। फिर आपकी काया ईश्वर जैसी हो जाएगी, फिर आप ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे, फिर आप पूर्ण होंगे, फिर आपके मन में किसी के लिए वैर विरोध नहीं होगा। आपकी दृष्टि जो होगी वो सीधी होगी, वो दृष्टि टेढ़ी नहीं होगी। आप एक ईश्वरीय नजर से सबको देखोगे, ईश्वर नजर से आपके अंदर उसके लिए भावना होगी, एक ईश्वरीय रूपी भावना होगी, जो सबका भला चाहने वाला, सबका कल्याण करने वाला, और सबके मार्गों को, गलत मार्गों के ऊपर से हटाकर ठीक मार्ग के ऊपर चलाने वाला आपका वो खारखवा होगा, वो आपका मित्र होगा, वो आपका सज्जन होगा। आप सज्जन बन जाए। अभी आप दुनिया के दुश्मन है, सब एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं। एक देखता दूसरे को, ये क्यों ज्यादा सुंदर है, दूसरा देखता आदमी, ये तो इतना अमीर है, जलते हैं। जो अमीर है वो जलता है, और जो गरीब है वो भी जलता है उसको। वो आगे अमीर को देख के जलता है कि भाई ये करोड़पति में अरबपति क्यों ना होगा, जो लाखपति हो कहता है मैं करोड़पति क्यों ना होगा। सारे एक दूसरे को जल रहे हैं, जरूर कोई काला धंधा करता है। क्या मन के अंदर खोट भरा हुआ जानते हैं अच्छी तरह, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारे मन मैले हैं, हमारे मन मैले हैं। चाहे हम बहुत अच्छा सोच लेंगे ना किसी के लिए, समझ लो कि फिर भी हम मैले हैं अंदर से। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, हम स्वच्छ अपने हृदय से नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा हृदय मैला है। स्वच्छ नहीं सोच सकता हमारा हृदय, क्योंकि वो पहले से मैला है। जब तक ये हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हम स्वच्छ नहीं सोच सकते, हम अच्छा नहीं सोच सकते, हमारी नजर अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक कि आपके अंदर परमात्मा का वास ना होगा तब तक आपकी काया सुंदर नहीं होगी। तभी कहा सत्यम शिवम सुंदर, उसी की काया सुंदर होगी अंदर से बात है। जिसके हृदय में सत्य का वास होगा, जो सत्य को जानने वाला होगा, सच्ची बातें सुनकर जान जाएगा, वो काया सच्ची होगी, वो काया सुंदर होगी। और वो सुंदर हो जाती है, फिर वो ऐसी नहीं रहती।
फिर वो उसके ऊपर, फिर वो जलाल, फिर वही कभी जिस जवानी में आप सुंदर थे वो रूप, और इतने भोले जितना कि आपका बच्चा भोला ना, बड़ा भोला है बच्चा, कितना इसमें कितनी इसके अंदर भोलापन है। कभी प्रभु को भोलापन भी कहा, भोलेनाथ कहा ना आपने, लेकिन जान नहीं सके कि ये भोलेनाथ क्यों कहा गया। जब नाथ आएगा ना अंदर, तुम भोला हो जाएगा, तू भोली बातें करेगा, सीधी बातें करेगा, नेक बातें करेगा। भोली बातें माने बच्चे की तरह, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी से वैर नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई होशियारी नहीं है, ऐसी बात करेगा बिना इन होशियारियों के बिना। जैसे बच्चा होशियारी से नहीं बोलता, बच्चा तो स्वच्छता से पूरी से बोलता है, उसका मन हृदय पूरी तरह, और वो बिना छल कपट के बोलता है। फिर आप भी ऐसे हो जाएंगे, बिना छल कपट के आप बात करेंगे, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं होगा, कोई आपके अंदर कोई किसी के लिए कोई बुरा नहीं होगा, आपके अंदर सबके लिए सुख की कामना होगी, आप सबको सुखी देखना चाहेंगे, आपके अंदर वो सुख पैदा हो जाएगा, और जिससे कि आपकी काया ईश्वरीय काया हो जाएगी। ये आपकी जिंदगी का मकसद था। यकीन करो कि आपको इसलिए नहीं प्रभु ने यहाँ भेजा कि आओ और मरो, यकीन करो, बड़ा दुखी है आप मर जाते हो, वो बहुत रोता है, लेकिन वो लाचार, वो क्या करे, वो चाहता है मैं आके मदद करूं, लेकिन उसका समय नहीं आया था आने का, इसलिए वो आया नहीं। देखता रहा, देख देख के वो बड़ा दुखी। कौन दुखी? प्रभु। अच्छा ये बतलाओ कि कहाँ बैठ के दुखी हो रहा है। अब ये भी तो मालूम हो ना आपको कि भी दुखी कहाँ हो रहा है बैठ के, वो आप ही के अंदर बैठ के तो दुखी हो रहा है। ये आपका दुख तो उसका है जिसका अपना बना के बैठे हो, आपकी चिंता तो उसकी है, आपकी नहीं है। वो चिंतित वो बना हुआ है, वो कहता है मैं मुझे जंजाल से निकालो, मुझे कहाँ फंसा के रख दिया तुमने, तुम। लेकिन वो क्या करे, वो अभी ज्ञान ही नहीं आया, वो सत्य नहीं ऊपर से उतरा। सत्य उतरे फिर वो आपकी कथा सुनाए आपकी अपने बारे में, फिर जाके आपको पता लगे, फिर अपना आप रास्ता बदलो, अब जाकर वो प्रभु विराजे, और प्रभु विराजे तो फिर वो इस अंदर आते हैं, और जब रोशनी आती है ना, उनका प्रकाश है, अंदर जितनी भी मैल है ना वो धुलनी शुरू हो जाती है उनकी ज्योति से। ज्योति है ना, वो ज्योति, इसको कौन धोता है? ये लिखा हुआ है, मोत पलीत कपड़ होई, दे साबन ले और धोई, भरिए मत पापा के संग, वो धो के नावे के भाई। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप साबन से धो लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम अंदर से तेरी काया मैली होगी है? तो मैं तुम्हें प्रभु के नाम से, वही नाम आ गया, वही सत्य नाम है, यानी सत्य ही नाम है। इसका मतलब दो समझो क्या है, दूसरी तरफ ध्यान लेके जाओ। दो तरीके हैं, भाई सत्य नाम है, प्रभु का नाम सत्य है, आपने कहा तो फिर प्रभु का नाम सत्य है, तो आपने कहा फिर प्रभु का नाम तो राम है, राम राम करो। आप कहाँ निकल गए, गलत रास्ते पे चले गए। उसने कहा सत्य ही प्रभु है, राम है, इसलिए सत्य का उच्चारण करो, सत्य का उच्चारण करो, तुम्हें राम मिलेंगे। राम राम करके तुम्हें राम नहीं मिलेंगे, उल्टी चाल चल दी। अब 4 मंत्र हैं, 4 मंत्रों में इस बात की खुलासा किया उन्होंने, उनका कि राम नाम सत्य। क्या बोला कि भाई राम का नाम राम नहीं, राम का नाम सत्य है। आपने फिर उसको राम को छोड़े नहीं, वो कहता मुझे छोड़े, मेरे सत्य नाम को पकड़। आपने फिर राम को पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं उसको आज तक। फिर वो फिर समझाया, देख भाई चल मेरे को हटा दे, चल मेरे में तेरी बड़ी श्रद्धा है, तू तब मुझको ही तो मैं मुझको ही प्रभु मानता अपना, चल मुझे हटा। उसने अपने आप को था, अब कहता प्रभु का नाम सत्य है। और प्रभु अब जिसका प्रभु था वो फिर जुड़ गया वहाँ, किसी का श्याम प्रभु था, किसी का और प्रभु था, वो क्या जी मेरा प्रभु है तो उसका भी नाम सत्य है, मैं प्रभु 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 करूंगा क्योंकि वही नाम सत्य है। वो फिर परेशान हो गए, कहने लगे अभी भी समझ नहीं आई मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा भी ये सती सत्य है। अब जब सती सत्य का तो उनका सती सत्य है, तो फिर वो जुड़ा तो सत्य राम के नाम से है ना, चलो राम राम करो। फिर वहां पहुंच गए, फिर उनका सत्य बोलो कहता है, अब कहता है मैं राम राम बोल तो रहा हूँ, वही सत्य नाम है, वही राम राम मैं कर रहा हूँ, तो मैं फिर गति तो मेरी हो ही जाएंगी। देखो कैसे दो मतलब निकलते थे। देखिए इसके दो मतलब, एक है कि राम का नाम सत्य भी, चलो राम राम करो उसका नाम। एक यह है कि भी राम राम मत करो, मेरा नाम सत्य, सत्य का जाप करो, क्योंकि सत्य के जाप के बिना तेरी गति नहीं होनी। तो जाप क्या है?
सत्य एक ज्ञान होता है, सत्य कोई मतलब नहीं होता, एक ज्ञान को कहा है। और वो ज्ञान क्या है? वो सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या? जैसे आपकी रचना है वही, उसके बारे में जो जिक्र है वही सच्चा है। जो आपकी जैसे रूप बनाया है, आपका शरीर बनाया, आपके भेद है, वो भेद ही सत्य है। इसीलिए किसी को भेद पता नहीं लगा, इसलिए कोई भी इस सत्य को ना जान सका, ना इधर ध्यान गया, किसी का नहीं गया। फिर ये भी रामायण में लिख दिया। अब राम राम के शब्द से जुड़ गया ना, अब ने कहा अब तो ये बिपता पड़ गई, अब इतने मंत्र बता दिए, ये फिर भी मुझको नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने फिर ये कहना पड़ा, अरे भाई सुनो, तो राम को इतना पवित्र मानते हो शब्द को, और राम को या मरा मरा को एक ही बात है। वो कहते हैं लो और बड़ी बात होगी। वो जब मरा मरा करके मैं राम को पा सकता हूँ, तो राम राम करूंगा तो मैं कितना एकदम से पालूंगा राम को, फिर उल्टे चल पड़ेगा। उन्होंने अपने आप से हटाने की कोशिश की आपको कि भी राम बुरा शब्द है, मरा मरा बुरा शब्द है। अच्छा उनका ये डर जाएगा, मरा मरा नहीं करेगा, शायद डर जाए है कि अब हट जाएगा पीछे मेरे नाम से, वो फिर भी जुड़ गया, आ जाएगा जुड़ गया। तो रिजल्ट क्या निकला आपके सामने? ये आपके हजारों साल के ये रिजल्ट है जो आपके पास है? राम राम करते करते कहाँ से कहाँ आ गए? श्वेता से कलयुग तक आ गए हैं। कलयुग बन गया, कलयुग पहुंच गए हम यही करते करते। अजित अब आपको कलयुग श्वेता से यहाँ पहुंच कलयुग बन गया, यही भक्तियां करते करते। अगर ये भक्ति होती ना, ये प्रभु का नाम होता ना, तो क्या वो कलयुग पैदा कर देता? आप समझ नहीं लेते बात। क्या वो कलयुग करता? क्या रिजल्ट प्रभु के नाम का कलयुग है जो दुखों से भर दिया सबको? राम का नाम का मतलब ये होता है सुख पैदा करे, संसार में सुख पैदा करे, आनंद पैदा करे, लोगों को अच्छा बनाए, लोगों को दुखों से बचाए, लोग इन चिंताओं से बचें, लोगों की काम संभरे, लोगों की कायाकल्प हुई और सुखी से रहे और लंबी उम्र पाए। हमेशा आशीर्वाद तो लंबी उम्र का पाते। और जब मैंने कह दिया लंबी उम्र ले लो तो आप कहते उनको लालच, दो दुगली चाल चलते। क्यों आशीर्वाद लाते हो? आप क्यों आशीर्वाद लेते हो कि लंबी हुई, लंबी उम्र हो? लेते हैं ना, सबने शुरू से आशीर्वाद दिया ना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना आपका। इसका मतलब ये सबसे बड़ी जरूरत है आपकी, लंबी उम्र। आयुष्मान भर का क्या मतलब है? लंबी उम्र का आशीर्वाद लेते हो। और जब का लंबी उम्र बना लो तो उसमें कहते हो लंबी उम्र कैसे बन सकती है, वो तो मरना है, वो तो तय है मेरी उम्र। फिर क्यों लंबी उम्र की लेते जो हो ही नहीं सकता? तो फिर वो गलत आशीर्वाद क्यों लेते जाते? उसको तो बड़ा ऊंचा मारते हो कि इसने मुझे जीवन का ही आशीर्वाद दिया है, और उसी से नफरत करते हो और उसी का आशीर्वाद लेना चाहते हो। आपको पता नहीं लग रहा क्या प्यार क्या रहे और करना क्या चाहिए। समझो तो सही जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो आप कर रहे हो, जिसको मान रहे हो, कुछ समझना तो जरूरी है। समझो इसको। और इसमें आपको अब समझ में क्या आया, क्या मालूम चला आपको? मालूम अब ये चला कि देखिए आप जितना ज्ञान, गुप्त ज्ञान जो हमारे बारे में है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिसने आपा पहचाना उसने प्रभु की प्राप्ति कर। जो आपे को नहीं पहचान पाएगा, नहीं जान पाएगा, वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। और अगर आपकी पहचान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है तो फिर यही मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। आपकी जानकारी आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी, सीधी सी बात। यही आपकी जानकारी आपके बारे में जो परमात्मा तक पहुंचा देती है, वही सत्य है, वही तप है, वही जाप है, सब कुछ वही जो आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है। फिर और क्या करने हम जो हमें ना पहुंचा, ये ठीक। तो आप समझिए अपनी हस्ती को, ऐसे मत गिरिए नीचे, गिर जाते हैं। जो कहता ना है मैं तो बड़ा, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, कोई मैं बच नहीं सकता हूँ, मौत आगे खड़ी है, इंतजार कर रहे हैं, बुरी हालत है, टूटे हुए दिल आपके हैं, मायूस हुए पड़े हैं। ये जिंदगी है क्या? वो जिंदगी है जो मौत की बात के इंतजार कर रहा है? इससे भयानक और जिंदगी क्या हो सकती है? जिसको हमेशा जिंदगी में डर पड़ा रहे मौत का बड़ा डर होता है। चाहे कोई कुछ कहे, मैं नहीं करता, अरे जब कुछ होने लगा था तो अस्पताल में जल्दी लेके चलो जी,
ऑक्सीजन लगाओ जी, मेरा सांस रुक जाएगा। दे दो जी पैसा डॉक्टर को जितना दे लेता है, मेरी जान बचा। तब तो तू सबको लुटाने को तैयार होते। तब कहता नहीं जी मैं मरना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या डरना, डर खड़ा हुआ है सब। कितनी भयानक चीज, अगर आप सोचो कितना भयानक है, कितना एक पीड़ा देने वाला एक वो समय होता है। आप सोचो देखने वाले अगर पीटना शुरू कर देते हैं अपने आप को, तो उस आदमी का क्या हालत होती होगी जो मर रहा है। जिसको मरते हुए देख के आप इतना रोते हो और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, वो कितना दुखी होता होगा जो मर रहा है, जिसके श्वास निकल रहे हैं। वो बेचारा बोल नहीं सकता, तो आप कहते हैं बड़े आराम से गया। जबान उसकी खींच लेता पहले कि ये बोले ना। जिस्म को पहले ये बांध के खड़ा देता है कि कहीं ये मारे ना टांगे और दूसरे देखें, बड़ी तकलीफ हो रही है इसको। और आप कहते हो बड़े आराम से जा रहे। तकला भी है ना, उसने ये भी नहीं देखने दिया कि कितनी ज्यादा न डर जाओ, हालत तो आपकी भी होने वाली है, कोई समाधान है नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ये तो जिंदगी मर गई, तो इनको तो ये ना बतलो है। तो उसको वो जो रस्ते बांध देता ना इधर, वो आपको नजर नहीं आते, आप देख नहीं पाते। संगली से ना कैसे साहब शरीर का ऐसा कर जाता है बिल्कुल है, और बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बांध दिया उसने, पहले तो उसने अपनी शक्ति की रस्सी से बांध के अच्छी तरह कर दिया है, और उसके बाद उसके अंदर से ना जबान खींचे कि ये बोले ना कहीं क्या मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, यहाँ आग दवाई मर जाएगी यहाँ सारी जगह है। तो उसको भी कहेंगे चुपचाप चला जा, बोलना बोल सकता नहीं हिल सकता, ना हिलने दूंगा ना बोलने दूंगा, चल आगे। ये जिंदगी है। इस जिंदगी को लेकर बड़ी तसल्ली से बैठे हुए, निश्चिंत होके बैठे हुए, कोई फिक्र नहीं बाका है। सोचो आप क्या कर रहे हो, और मैं कह रहा प्रभु आपके कहते हैं तू बच सकता बच जा, लेकिन उसके लिए प्रभु की बात मानकर स्वीकार करके उसको पूरे हृदय से मान लेना है कि प्रभु ने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे प्रभु ने यह कहा ना, बस वो मेरे के लिए पत्थर के ऊपर लकीरें, पत्थर पे लकीरें डाल। आपकी पहचान प्रभु की प्राप्ति है। अगर आपको अपनी पहचान आ गई तो आप प्रभु पाएंगे नहीं, प्रभु बन जाएंगे। आपको जल्दी जल्दी नहीं मैं बतलाता कि आप ये ना कि कुछ भी ना मान पाए, ऐसी बात खड़ी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं जो कि कहीं किसी ने पढ़ाई नहीं, ऐसी बातें कर रही हैं जो किसी ने की नहीं आज तक है। लेकिन मुझे यही मार्ग मिला है, मुझे यही मिला है, तो मैं तो यही बतलाऊंगा ना। क्यों, जिनके पास जो उनका ज्ञान है वो उनके पास है, वो देते हैं, जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मालिक का ज्ञान है। कभी बार बार मैं कहता हूँ लिखा है, आप भी जानते हो क्या लिखा होगा। तो फिर आप यहाँ पे सीधा, कितना आसान था, कितना आसान है। मैं अपनी तो नहीं जानकारी दे रहा कि मेरी जिंदगी ऐसी, तो आप भी मानो, मैं तो आपकी जिंदगी आपको मनवाने समझा रहा हूँ, आपके बारे में आपको ज्ञान दे, ठीक है, सूझबूझ दे रहा हूँ। आप अपना सूझबूझ ले लो, अपने बारे में लेके मानने शुरू कर दो, क्या ठीक है, बस हो गया काम, कुछ नहीं करना, कोई भक्ति नहीं, कोई जप नहीं तप नहीं। फिर आप कैसे ले जाओ, यहाँ तो मैं आज हूँ कल नहीं होगा, तो फिर तो आप किससे सुनोगे नहीं, तो आपको अपने बारे में कैसे पता लगेगा। और भी तो जानना है, इतना ही तो नहीं है ना, तो आप कुछ है जानने वाला, अपने बारे में जानते जाओ और प्रभु होते जाओ, प्रभु बनते जाएंगे, तो आपके दुख दर्द तकलीफें अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप है। और आपकी काया भी अपने आप तलब होनी शुरू हो जाएगी, आपके काम भी बनने लग जाएंगे, सारे काम अपने आप होंगे, आपको तो कुछ भी नहीं करना। क्या करना फिर, प्रभु कहते हैं कि तू अपनी जानकारी हासिल कर, यानी मेरी बात मानता जा, और बाकी सारे काम मैं करूं मेरे पर, ठीक। तो आप ये विधि है जो महात्मा है ना बड़ा फायदा उठाते हैं। महात्मा कहते हैं कि जी मैं भगवान हूँ, और बाकी सारे जितने हैं ना ये सारे के सारे बड़े ये जो है ना ये पापी। भगवान बन गया ना, ऊंचा होके बैठ गया, अब नीचे आ गया, पैरों का तो अच्छा मैं ऐसे कर दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। परमात्मा की जगह बैठ गए हैं वो, जो परमात्मा की का हक था आशीर्वाद देने का, ये परमात्मा की नकल कर रहे हैं बैठ के आशीर्वाद देके। परमात्मा के अलावा
कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता और ना कभी लग सकता है, क्योंकि इतनी शक्ति परमात्मा में है कि आशीर्वाद दे तो आपका कल्याण हो जाए। किसी जीव में नहीं, चाहे वो संत है चाहे महात्मा है, तो इंसान नहीं है ना। फिर जो आपका परमात्मा है वो आपके अंदर आएगा तब आशीर्वाद मिलेगा। बाहर से कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि बाहर से आशीर्वाद की कोई विधि नहीं है। अगर है तो ये संसारिक है और ये अंदर से खाली है। आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद लगा नहीं, किसी को नहीं लग सकता। कैसे लगता है? प्रभु के अंदर ले आओ, आशीर्वाद लग गया। हर वक्त उसका हाथ आपको चलते रहेगा, हर वक्त। ये हर वक्त क्या आशीर्वाद है? ये नहीं अभी रखा और हटा लिया, वो नहीं लगता। वो रखता है ना, फिर हटाता नहीं, सारी जिंदगी हाथ रखे रखे। फिर आपका बाल बाका हो सकता है, परमात्मा का आशीर्वाद हो। फिर ऐसा कर्म करते हैं कि देवी देवता भी देखकर आपके ऊपर फूलों की वर्षा करें। क्या धन है ये आत्मा, जिसने प्रभु को पकड़ के अपने अंदर जाके बैठा दिया, ढूंढ कर ये ले आया और लेकर अंदर डाल दिया, बैठा दिया उसने। अब उसकी जय जयकार है, आकाश में फूलों की वर्षा करते हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको? ऐसा हो रहा है जिसमें पढ़े हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं, वो आपकी आरती उतार रहे हैं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि लो पहली दफा ये संसार में परमात्मा प्रकट हो रहे हैं आकाश के ऊपर। जैसे वो शिव जी को उतारा पहले, सबसे पहले शिव जी को धरती पर लोगों ने कहा जी परमात्मा ये शरीर रूप में, मनुष्य रूप में वो प्रकट हो गए हैं। फिर उनके समय में, शिव जी के समय में, फिर शिव जी ने सुना, हाहाकार होगी कि परमात्मा ने नारी का रूप धारण कर लिया है, और शिव जी भाग खड़े हुए उस नारी रूप को देखने के लिए। देखा जब ऐसा हुआ, कहाँ हुआ? अगर शिव जी उतरे तो जय जयकार हो गई, वहाँ शोर मच गया। और जब वो नारी का रूप धारण करके आया तो भी शोर मच गया। और जब वो खुद ही उतर आएगा यहाँ, फिर कितना शोर मचेगा, फिर कितनी जय जयकार होगी। ये पहली दफा परमात्मा जिस धरती के ऊपर सत्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किस लिए? सतयुग काम करने के लिए। सत्य फैल रहा है, सत्य आपके हृदयों में जा रहा है और हृदयों में विराजमान है। और फिर क्या होगा? आपकी काया गलत कर देगा। पहली दफा परमात्मा इस धरती पे सत्य के रूप में उतर रहा। जब तक वो सत्य रूप में नहीं उतरा तब तक वो आता और वो भी चला गया। राम जी आए, राम जी भी भगवान थे, वो सत्य रूप से नहीं आए थे, सत्य रूप में नहीं प्रकट हुए थे, इसलिए वो उनको जाना पड़ा। कृष्ण जी भी आए, वो भी भगवान थे, लेकिन वो सत्य रूपी नहीं थे, इसलिए वो भी बाहर से और बाहर से चले गए। लेकिन जो सत्य आता है और जिनके हृदयों में विराजता है, वो फिर जीव कभी नहीं जाता। वही कालभूषण जी की बात याद करो और उसको स्वीकार करो। आप भी उस मालिक को अपने हृदय में बसा लो। तरीका बता दिया उसको बसाने का, और किसी तरीके से नहीं बचा, ना बचेगा। तरीका बता दिया बसाने का, बसाना बताया ना जिन्होंने बताया। तो अगर आया तो दर्शन तो होने चाहिए। लिखा हुआ ग्रंथों में कि तू उसके दर्शन कर, तो दर्शन होंगे तो पता लगेगा ना कि आप प्रभु आए हैं। और किस रूप में? ज्योतिष रूप में, रामायण में, हर ग्रंथ में लिखा हो। तो इसलिए आप इस प्रभु के मार्ग पे चलो। और मुझे और मार्गों का नहीं मालूम है, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं। पर एक बात मुझे परमात्मा ने समझा दी है कि भाई देख ले, उन मार्गों पे वो मेरे रास्ते नहीं है, उन रास्तों पे मैं नहीं मिलूंगा, ये रास्ते पे मैं मिलूंगा, और चल और देख। तो इसलिए आप भी समझदार हो जाओ। प्रभु की नजर में हम अज्ञानी हैं, समझदार नहीं। आप जितना मर्जी इंकार करो। तभी तो उन्होंने कहा मालूम कुछ है नहीं लोगों को और अहंकार करके बैठे, पता नहीं किस बात का अहंकार करके बैठे, कुछ भी नहीं जानते हैं, अहंकारी बने हुए। तभी अहंकार का ना, जो जानता है ना वो अहंकार नहीं करता। थोथा चना बाजेगा ना, वो घना बज रहा है क्योंकि वो थोथा है, बीच में उसके कुछ है ना। कह रहा बड़ा ज्ञानी हूँ, और तुझे अपने बारे कुछ पता नहीं तो ज्ञानी बन गया। पहले अपने बारे तो जान तू कौन है, फिर बात करना किसी और की। फिर इस तरह से
ये जो बात आपको बतलाई है, ये प्रभु की वाणी समझाई है। प्रभु का बतलाया हुआ मार्ग को समझाया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे चलने के लिए कहा है, वही तरीका बतलाया है। अगर ये तरीका गलत होता तो कभी भी ज्योति प्रचन्न न होती, ज्योति के दर्शन नहीं होते। और इस तरह से अगर हुए हैं तो यकीनन ये वही परमात्मा का मार्ग है जिसने कहा कि जब इस पे चलेगा तो प्रभु के दर्शन करेगा और करके फिर उसके साथ तू हमेशा के लिए रहेगा। वो फिर तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे और ना वो छोड़ेंगे ना तू कहीं जाएगा। पहले चला जाता था ना, अब तू नहीं जाएगा। जिसके हृदय में प्रभु होते हैं वो नहीं जाता और जिसके हृदय में प्रभु नहीं होते वो बचता नहीं। जिसमें प्रभु होते हैं वो मरता नहीं और जिसके प्रभु नहीं होते वो बचता नहीं। सीधी सी बात है। यही बात आपको समझानी थी, यही कहना था। यही कह के आज का सत्संग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसका लाभ उठाएंगे। ये आपके प्रभु की वाणी है। आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, हम सब सुन रहे थे। सुना हो रहा है क्योंकि प्रभु अपनी कथा खुद सुनाता है। यकीन करना कि कोई भी प्रभु की कथा नहीं सुना सकता। जिन्होंने कोशिश की प्रभु की कथा सुनाने की, वो कथा सुना नहीं सके। कथा सुना सकते होते तो आपका कल्याण हो जाता। कार्यों में कथा सुनते रहे पंडितों से और आपका कल्याण नहीं हुआ। यकीनन वो प्रभु की कथा नहीं थी, वो कथा नहीं थी। जिसके कथा के सुनने से आपका कल्याण होता वो कथा नहीं थी। यकीनन कल्याण हो जाता, नहीं हुआ। उस कथा से नहीं होता, इस कथा से कल्याण होता है। समझिए, कथा कथा में फर्क होती है, यानी कि सारी कथा है, कथा में तो फर्क है ना। फिर वो कथा राम की सच्ची, जिसके जानने से सुनने से कल्याण हो जाए, आप मुक्त हो जाए, आप अमर हो जाए, वो होती है कथा। ये वो कथा है, वो कथा है जो कागभूषणी सुना रहे थे, सबको बच रहे थे वो। यानी वो कथा सुनाई आपको, समझे। मैं नहीं सुनाई, मैंने सुनी है और वो सुना रहे। ये कथा है, समझ लो, ये कथा है जिससे कागभूषणी बचे थे। अगर आप यकीन करें और अगर इस बात को मान लें तो यकीनन ये कथा आपको वैसे बचा देगी और युगों युगों तक जिंदा रहेंगे जैसे कागभूषणी उसमें लिखा है। क्या ग्रंथों में गलत लिखा है? नहीं ना। यकीन है ना, तो फिर यकीन कर लो कि ये वही कथा है। और जब वो दर्शन दिए हैं तो यकीनन अगर वो नजर आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं, तो फिर वो हम बच भी सकते हैं। हमने राम को देखा है, हमने प्रभु को देखा है ज्योति स्वरूप में उसके। ठीक है, कितनी देर का कहाँ जाके रुकता है, लगता है नहीं। अब आप जो कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर आप समझेंगे तो तभी मान पाएंगे। अगर समझ ही नहीं पाएंगे या कोई अभी समाधान करना, आपने कोई बात समझ नहीं है जो नहीं समझ सके या कुछ आपके अंदर मन में है तो आप गुरु कौन होता है? परमात्मा होता है ना गुरु। क्योंकि यहाँ तो जीव गुरु बने बैठे, वो कौन है? जिसने ज्ञान दिया ना, ना, ना। गुरु केवल एक था, एक ही गुरु था और दूसरा गुरु हो ही नहीं। वो गुरु तो परमात्मा को कहा, वो ज्ञान देने वाला था। यहाँ मनुष्य गुरु बन के बैठ गए। गुरु याद रखना, गुरु सिर्फ परमात्मा को कहा है, ज्ञान देने वाला। ये तो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञानता दे रहे हैं। कैसे गुरु कह दिया आपने? ज्ञान होता तो प्रभु की प्राप्ति न हो जाती। ज्ञान से तो प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए और जिस ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति न हो वो अज्ञानता होती है। अब आप अज्ञानता वालों को गुरु ज्ञान वाला कह रहे हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता? मैं क्या कर सकता? या तो आप तो बतला सकते। गुरु को कभी गति कर देता है, यहाँ गति हुई किसी की? हा? समझ गया ना क्या फर्क है? तभी मैंने आपको कहा, प्रभु ने कहा कि एक मैं ज्ञान वाला हूँ, सारा अज्ञानी है, माया है, संसारी ज्ञान अज्ञानता है और माया है, माया मैंने ज्ञानता। और मैं ही एक ज्ञानवान हूँ और मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ही ब्रह्म ज्ञान का उच्चारण करने वाला हूँ, मैं ही ब्रह्म ज्ञान को देने वाला हूँ।
ब्रह्म ज्ञान है मैंने सत्य का ज्ञान, एक ज्ञान है सबका, बस बाकी सब अज्ञानता है। ठीक, अज्ञानियों को अगर आप गुरु कह दोगे तो फिर जैसा गुरु वैसे आप, वो भी अज्ञानी और आप भी अज्ञानी बना देगा आपको, फिर उसमें प्रभु तो नहीं मिलेगा, उसमें तो मार पड़ेगी, उसमें तो मौत मिलेगी, उसमें तो आवागमन है। चलो, तभी तो गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने इस शब्द को ही निकाल कर फेंक दिया, प्रभु भगवान सब निकालते, उन्होंने कहा नहीं, ये सब गलती खाते बैठे हुए हैं, मैं तो भगवान को गुरु कहूंगा ताकि कोई गलती न खाए, ताकि ये जीव किसी को गुरु न माने। जिसको गुरु कहते हो ना, वो गुरु नहीं है, वो टीचर है। फर्क समझो, अगर आप जानना चाहते हो तो। वो गुरुकुल के गुरु हैं, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, संस्कृत से खिलाते थे, वो संस्कृत से खिलाने वाले गुरु हैं, वो टीचर हैं, गुरु मत कहो। गुरु का शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए उच्चारण किया गया है, वो टीचर हैं, वो अध्यापक हैं, नाम भी है अध्यापक हैं, वो तो अध्यापक हो ना। जब उन्हीं ने कह दिया मैं गुरु हूं, तो वो प्रभु के स्थान पे आ बैठे। यहाँ तो गलती लगी, क्यों जी? टीचर को टीचर कहो, टीचर को गुरु मत कहो। वो क्या संस्कृत पढ़ाते थे, तो संस्कृत गुरुकुल में क्या होता था, संस्कृत पढ़ाते थे, वो वहाँ के टीचर थे, उनको इज्जत देने के लिए गुरु कह दिया, इन्होंने उठा के अपने शब्द को प्रभु के जगह खड़ा कर दिया और आप प्रभु बन के बैठ गए और सारी दुनिया को गुम करने लगे। ये सारी बातें जब तक नहीं जानेंगे कैसे बचेंगे आप? कभी तो बचा नहीं, सभी धोखा खा गए। ये बातें समझ, छोटी छोटी बातें देख लो कैसे गुमराह हो गया। लंबी उम्र का आशीर्वाद लगा है किसी को? किसी ने आशीर्वाद लेके लंबी उम्र पाई है? मैं तो ये समझा रहा था कि ये आशीर्वाद किसी काम नहीं आएंगे। आशीर्वाद प्रभु का तब मिलता है जब प्रभु को धारण कर लो, तब आशीर्वाद मिलता है प्रभु का। प्रभु आदमी नहीं है कि आते आते हाथ रख देंगे, वो तो ज्योति स्वरूप है, वो तो एक ताकत है? वो तो एक शक्ति है। तो शक्ति आएगी तो तब आपका वो कल्याण करेगी, वो आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद क्या होता है? कल्याण करना, कल्याण हो, हर चीज मिले, उम्र भी बड़ी हो, दुख भी चले जाए, चिंता भी जाए, रोग भी जाए, हैं, और सुख भी आए, मेरे काम बिगड़े हुए बार बन जाए, हैं, तो वो होता है आशीर्वाद। वो तो प्रभु के बिना नहीं होने वाला। इनको टीचर मानो, टीचर है। परंतु ये ज्ञान अब कलयुग में आया है, पहले कब था? सर एक मिनट बतलाइए मुझे, अभी पहले जो बात की है ना, पहली बात करनी, ये संकट को टाल देता। आपके संकट सब टल गए हैं, सब लोगों के जो सारे ये पाठ पूजा ग्रंथ कर रहे हैं। देखिए बात, ये तो एक वो हल्के हो जाते हैं क्या? हल्के अगर हल्के हो जाते सबके तो ये कलयुग कैसे बढ़ गया? ये कहाँ से आया? आपकी चिंता के कारण से बाहर कलयुग बढ़ा। आपकी बुद्धि हमारी भ्रष्ट होने से कलयुग बाहर बना है। कल बिजनेस होते थे, आज जेब काटने लगे, आज जेब काटना बिजनेस बन गया। आज क्या कहते हैं इसको? कल्याण हुआ इंसान का। कहाँ से हुआ है? जो हुआ है ना वो सब बाहर है, और उसी के अंदर हम आज पिस रहे हैं और जल रहे हैं अग्नि में। आज पहले कोई पाप करता था उसको मारते थे तो हाँ पर पाप किया मारो, ठीक किया, और यहाँ तो बिना पाप किए के मारे जा रहे हैं। तो ये कल्याण हो रहा है क्या? ये कोई लाभ हुआ है? लाभ नहीं हुआ, काम खराब हो रहा है। आज जिसे लाभ कह रहे हैं, ये दक्ष रिजल्ट है हमारे सामने, उसको कैसे झुठलाएंगे आप? मैं कहता हूँ अगर दुख ज्यादा थोड़ा कम भी हो गया, दुख होता है भाई साहब, दुख होता है। थोड़ा भी दुख मान नहीं होता, बड़ा दुख तो छोड़ दो, इतना दुख होना एक ही बात का, वो भी नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। एक बात अगर आपके मैं इज्जत के खिलाफ कर दूं, कर लेंगे बर्दाश्त? कर लेंगे? नहीं करेंगे।
आपके अंदर। और हलचल में चाहते हैं यार उठ खड़े होंगे, कोई ना कोई आदमी आ गया है, डंडा मार दोगे ला के पहले है, एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर आप कहते हो कल्याण हो जाता है। ये चीजें है नहीं हमारे अंदर। कल्याण क्या हुआ, फिर क्या कल्याण हो गया? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। हम अपने आप को मियाँ मिट्ठू बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, जबकि सारी चीजें सारे को कर्म आपके अंदर पड़े हुए, कोई बर्दाश्त होती नहीं आपसे। झूठ हम बोलते हैं, डरते हैं झूठ बोलने से, पाप करने से हम सोचते हैं पाप करें कि ना करें। किसी का जेब काटते हो बिजनेस में तो आप सोचते हो कि मैं इसका जेब ना काटूं, गरीब आदमी ये कहां से रोटी खाएगा, ये क्या करे? कौन सी अच्छी बात है जो हमारे अंदर है, एक बतला दो मुझे। कभी किसी को जाके नोट दे दिए पैसे, लो भी तेरा गरीब है रोटी नहीं खाना, मैं बैठा हूं, कोई भला किया हमने? फिर कैसे कल्याण हुआ हमारा? जब हमारा कल्याण हो जाता है ना, दुनिया का कल्याण हो जाता है, एक एक तो दुनिया का कल्याण हो जाता है। हर एक जगह बैठा हुआ आपके कल्याण की सोच रहा है प्रभु है, और आपको रास्ता दिखला रहा है। कितनों का कल्याण हुआ और कितनों का हो रहा है? आपके बीच में बैठे हैं, पूछो इनसे। ये कल्याण होता है, जो डर से उखड़ जाए वो कल्याण होता है। वो कल्याण नहीं होता, वो तो धोखा होता है, अपने आप को धोखा लग जाता है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बन गया, मैं बड़ी पाठ पूजा करता हूँ, बड़ा राम का नाम है, बड़ा अच्छा बन गया है, और अभी किसी ने कुछ कह दिया तो उठा के उसका सब फाड़ दिया तुमने, क्या अच्छे बन गया? बर्दाश्त ही नहीं है। लालच हमारे में, धोखाधड़ी हमारे में है, और किसी को अच्छा देख लो तो तब जल जाते हो है? कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण आपके अंदर है जिसके बारे जिक्र करते हो? कुछ नहीं, कर करके देख लिया ना। सारी पाठ पूजा करने वाले अपने अपने तरीके से सभी कर रहे हैं, फिर उनको क्या मिला आपके सामने बैठे, फिर वैसे के वैसे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, कुछ काया गलत नहीं है उनको। और कोई बात देखिए, बात नहीं, देखिए पूछने में आप आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि कुछ जान के जाएं, कुछ समझ के जाएं। नहीं कुछ चीजें मालूम होती तो आदमी समझ नहीं आता है, इसलिए तो अगर समझ के जाओगे तो आपका फायदा होगा, क्लियर करके जाओ। हाँ संस्था जो होगा तभी कुछ बनेगा, फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला संस्था में। हाँ जी हाँ, इसलिए कभी पूछते हैं इसके बाद कि हाँ जी हाँ, वो खुश हो रहे हैं, क्या बोले तो कोई नहीं बोला क्या? काकभूषण जी तो तभी तो हुए जब गर्ग जी वहाँ गया, सबसे होते होते तो मैं कभी वहाँ जाओ काकभूषण जी के पास, वहीं थे जब वो मुर्शद हो गए थे तो उन्होंने उनको सांपों को उतारा था, तो उन्होंने अहंकार आ गया उनके अंदर, गर्ग जी के अंदर है कि मैं उनको बचा सकता हूँ। जब वो अहंकार आया तो तब वो राम जी की आंख पीछे पीछे कि तो अहंकार किया तुमने, और वो आगे आगे पहले भागे ब्रह्मा जी के पास गए। वो कहते हैं भी मेरे बस का नहीं है, सत्य मैं नहीं जानता, मना कर दिया। और आप जाओ शिव जी के पास, जब शिव जी के पास उड़ते उड़ते भागते गए और आंख पीछा पीछा कर रही थी कि तू अहंकारी कैसे बन गया दादा से, अहंकार जो करके उनको मुक्त करके, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, मैं तो जल्दी में जा रहा हूँ। काट गए उसको, वे कहाँ जाऊँ? और जी वहाँ काकभूषण जी है फलानी जगह, वहाँ चले जाओ और जाकर वहाँ जाके कथा सुनो। वो सत्य का उच्चारण करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं सत्य के बारे। अगर सत्य के बारे में जानते थे तो काकभूषण जी गर्ग जी को सत्य का ज्ञान दे देते, वो नहीं जानते थे तो वहाँ जाके दिया। उन्हीं के समय में तो थे जब वहाँ उड़े उड़ते उड़ते गए, तो जाके उनसे पूछा, उन्हें सुना, तो तब ये बात वार्ता हुई तो आपके रामायण में सत्य कथा के रूप में लिखी हुई। आगे फिर अब जान मिला है, उसके बाद में सुना ही नहीं है। ऐसे इसलिए कि उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं जब घोर कलयुग आएगा तो तब मैं सत्य के रूप में प्रकट होऊंगा। ग्रंथ होने का, प्रभु ने कहा, ग्रंथ होने का प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा और आके सत्य रूप में आऊंगा। सत्य रूप में आके मैं कल्याण, क्योंकि सत्य रूप में ही कल्याण कर सकता है। देख लो राम जी आए, क्या लिखा है ग्रंथ में कि राम जी ने चंद एक लोगों का कल्याण किया, चंद एक लोगों का अपने जीवन में आके खुद आकर, और उनके नाम में सारे लोगों का कल्याण करने वाला है, हुआ नहीं। जब नाम ही नहीं आया तो कल्याण किसका होना था? अभी आया नहीं, अब आया है, कल्याण कर रहा है आपके सामने, पूछो इनसे।
वो काम हुआ है तो जब भी कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। ये सच होता है। सच वो होता है जो सामने होता है, जो स्पष्ट होता है। वो सच नहीं होता जो ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो नहीं बात। हर एक आदमी को आजमाना है, हर एक आदमी ने जीवने गवाह बनना है इस बात का कि हाँ हमने देखे हैं और हमारे कल्याण हो रहे हैं, हमारे दुख जा रहे हैं, हमारे रोग जा रहे हैं, हमारे बिगड़े काम बन रहे हैं, जो लिखा हुआ है ग्रंथों के मुताबिक है, तब ये सत्य मानना। और अपनी गवाही आप खुद देंगे, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद बतलाओगे, सब खुद बताते कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। सब कुछ पाया है और पा रहे हैं आप सब, वो सत्य होता है। ऐसा है। चलो देखो ना, वहाँ से आप लोग आए हैं तो हमें भी ये मालूम चला कि आप भी इस बात को, प्रभु की बात को माने हैं। तो जहाँ प्रभु की बात मानते हैं उनसे हमारा एक संबंध बन जाता है। हमारा संबंध उन्हीं से है जिसने प्रभु की बात को माना है, क्योंकि मैं प्रभु की बात को मानता हूँ और जो मानते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप संबंध जुड़ जाता है, जुड़ जाते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं। तो अपने आप जुड़ जाने की जरूरत नहीं होती है। जब एक जैसे विचार होने लगते हैं तो तब इंसान जुड़ता है। अगर विचार फर्क रहे तो वो भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए संबंध बनता ही एक जैसे विचारों से, ना बने तो कोई संबंध नहीं। एक जैसे विचार हो गए तो संबंध जुड़ गए, बने, ठीक। जुड़ गए तो फिर वो जुड़ गए तो जुड़ गए। अब जुड़े हैं तो फिर आना ही पड़ेगा, आएंगे, देखते हैं किस तरह से किस टाइम में आए तो फिर आपसे बात करते हैं और बताएंगे, ठीक है। अभी तो इधर ही हैं, तो अभी बड़ी खुशी है कि आप यहाँ आ जाते हो और आप जिक्र करते थे चल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई आपसे। मतलब यह है कि आप भी चल रहे हैं और आप प्रभु की बात मान रहे हैं, तो हमें तो खुशी होती है जब मानते हैं प्रभु की बात को, तो हमें अच्छा लगता है। फिर हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि मानने वाले हैं यहाँ प्रभु को, हैं, करेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। प्रोग्राम बना दे, बनाते आते हैं किसी का। जाको राखे साइया सब मार सके ना कोई, और साइया ना आए ना, साइया तो फिर बचता नहीं आदमी। सीधी सीधी बातें सब जगह की। आपकी रक्षा तो साईं कर सकता है। साईं कौन है? खुद परमात्मा, कोई आदमी नहीं, कोई जीव नहीं ना। जब ज्ञान ही उसका मालूम नहीं है किसी को, है सत्य का जब मालूम है ना, आचार्य भी ढूंढते ढूंढते मर गए ना, उन्होंने भी क्या दिया, नेति नेति अभी हाथ में पकड़ में आने वाला नहीं है। ये ढूंढने से नहीं मिलता। आ गए तो आ गया, कर्मों से आ गया तो कहीं आ गया, ये नहीं मिला ढूंढने से। सब सबने छोड़ दिया ढूंढना, हजारों साल ढूंढते ढूंढते अगले छोड़ के चले गए। कभी तो आया नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं आया, नहीं आया इसलिए नहीं आया क्योंकि आने ही समय कलयुग में आना था। घोर कलयुग आया तो निशानी उसकी आया, इसका मतलब घोर कलयुग है। तब वो आया किस रूप में? अपने वाणी रूप है, वो अपनी वाणी रूप में उतरा है, ज्ञान रूप में उतरा है। और ये है सत्य कथा। आप वो जो काग विसंधि सुनाते थे ना वहाँ, आपने पता नहीं क्या सुनाते थे, क्या कथा करते थे, यही कथा करते थे जो आप कथा सुनते हो। ये है काग विसंधि जी की कथा जो वहाँ करते थे। वो पक्षी भी जो है अमर होतेगा जो सुनते थे, ये वही कथा है। तभी तो बार बार कह रहा है भाई ये वही कथा अमर करने वाली, तो भी कर और ये तुम्हें भी अमर कर देगा। ये वही कथा है। जो मानेगा वही फल पाएगा, जो नहीं मानेगा फल नहीं पाएगा। पहले तो इसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये बात है, क्योंकि प्रभु के दर्शन हुए तो यकीन करना पड़ेगा। नहीं करोगे, प्रभु को देख के भी उसको यकीन नहीं करोगे, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है आपको यकीन दिलाने का, और कोई तरीका नहीं, और कोई इसका कोई भी और रास्ता नहीं है कि आपको हम यकीन दिलाएं कि नहीं ये प्रभु का मार्ग। सत्संग में बोला था माया अंदर है, आज बोला मैं अंदर हूँ, माया वो अंदर भी हो बाहर भी, दोनों से।
बाहर माया रूप में, अंदर सत्य अब ईश्वर रूप में। बाहर माया का रूप भी ईश्वर का है, अंदर सत्य का रूप भी ईश्वर का, दोनों रूप ईश्वर का। हाँ हाँ, वो एक और बात है ना, अनेक तो हुआ बात है, था तो एक एक में, एक 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 गिनती तो एक में एक ही है, सब यू एक हुआ है। नेक्स्ट